नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय यमकेश्वर और जय देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज के लाइव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, बंदन और सुस्वागतम। तो दोस्तों, आज जैसे कि अभी कुछ देर बाद हमारे बीच होंगे हमारे बहुत गजब के एनालिसिस्ट और साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को, जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखने वाले छोटे भाई हरीश खंडवाल मन की। और तो खैर, अब साथी लोग भी जो डेली जुड़ते हैं आने शुरू हो चुके हैं। स्वागत आप सभी का। खास तौर पे अभी लाइट भी चल गया। तो खंडवाल जी नमस्कार, अनिल खंडवाल जी बहुत स्वागत आपका और अभिनंदन और बेहतरीन तरीके से आज चर्चा कर ला। यदि कोई और भी जुड़ चाल चर्चा में तो उनको स्वागत है। कि महत्वपूर्ण मुद्दा पर आज बात कर ला, चर्चा कर ला। मैं हमेशा बोले खुद कि खंडवाल जी मन की वाह बहुत ज्यादा आज एकदम पट दिखन आज गोर बदना भी देर निकल। आज तो हमारे भाई मन के ना समझ लिया कि मेरा वो भीतर में डालना तुरंत जोड़ के लेकर आज एकदम तुरंत। तो फिर हम भी थोड़ा कवर गड़बड़ जाते ना। और स्वागत आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी देखते हैं मनकी जी हमारे कितनी देर में जुड़ पाते हैं। तो कुछ टेक्निकली सुनी हुआ है। संजय कपड़वाणी जी जय हिंद। और संजय भाई, संजय कपड़वाणी जी आप क्या आवेदन करना क्या करना चाहो अवश्य है ना। और जुड़ गए साहब। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। आग तुम भैया ढंग से जोड़ में ढूंढन सीधा गोर ले आप इधर बस सीधा सीधा। हाँ है आज इनकर तो तुमने कमाल है, मतलब कि आज सीधा इन समझो कि तुरंत। और बेलवाल से पहले आप मनोहर बेलवाल से पहले आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम बेलवाल जी नमस्कार, कपड़वाणी जी को नमस्कार। तो और बाकी नेताजी बस भैया सब बढ़िया। क्या करना चाह बस कुछ ना लगे आसो बस अच्छा लगे आसो पर करेगी कुछ होंगे। हाँ बस सही था कंद चैन करनी चाहिए। हाँ जो हम करना चाहो हमारे काम जो हम कर ला। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमारे काम से आज करके एक ज्वलंत मुद्दा उठाना है, मुद्दा पर चर्चा करना। आशा जी की जो करे मैं थोड़ा सा सफलता मिला तो बहुत बड़ी बात है मेरे साथ, है ना। बिल्कुल हाँ तो आज खास तौर पर आज मुद्दा सबका पता चाहिए क्या है। आज मुद्दा भी कि कल के हिसाब से प्यार स्थिति बनी से बहुत भयंकर एक प्राकृतिक आपदा है। हम भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम भी विषय पर बात करें कि जो आपदा आना है आजकल, खास तौर पर जो आजकल आपदाएं आ रही है वह मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। और इस पर मेरे ख्याल से अगर कोई और भी जुड़ना चाहे तो जरूर जुड़ सकते हैं। और मन की तो खैर है ही हमारे साथ में। आप उनसे तो सुनी लेंगे कि कैसे कैसी बातें हैं, क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, जो भी चीजें हैं थोड़ा बहुत हम अपने विचारों को प्रकट पर जो हमारे दिल में हम बात अपने रखे विचार रखे देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं मेरे ख्याल से आज, क्योंकि फिर रोज बिजान देवजान लोगों को और घर हमको आटे मतलब बैठे बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो खंडवाल जी आपको मतलब क्या क्या है, क्या है इसमें, मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या नहीं है, क्या बातें कर सकते हैं आज की। तो शुरुआत करें आप, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ कई बार ना। मैं जब बाद वहां पर पीड़ित हो गई मैं देखो कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा बोलता पहल भी था पता नहीं चलता। लैपटॉप ले जा यार। हाँ, तो हमारा चर्चा का विषय जैसा है ही कि आज प्राकृतिक जगह है जनित है या मानव जनित है। जी जहां तक भाई साहब अगर हम बात करें प्राकृतिक जनित और मानव जनित विकास की होड़ में और लोगों ने जो ये देखा उसमें देखो विकास किस तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विकास तो एक प्रक्रिया है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो हमने कुछ पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ दिया, उन पे मनन करना छोड़ दिया, तो उसका नतीजा यह सब हो रहा है। अगर आप नदी के किनारे, आज की नहीं बात कर रहा हूं मैं, अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो नदी के किनारे जितनी सभ्यताएं रही हैं वो सब सभ्यताएं खत्म हुई हैं। चाहे आप मोहनजोदड़ो लगाओ, सिंधु सभ्यता लगाओ, मेसोपोटामिया लगाओ, ये जितनी भी सभ्यताएं नदी के किनारे थे सब खत्म हुई हैं। इतिहास सबसे पहले तो यही गवाह देता है।
दूसरा, हमारे पहाड़ों में खास करके नदी के किनारे कोई भी गांव नहीं बसा हुआ है। जो बिल्कुल। बसे वो अभी कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 30 साल, इसी के करीब बसे हुए। नहीं तो हमारे उत्तराखंड के गांवों को देखो, वो सब पहाड़ों के ऊपर ऐसी जगह बसे हैं जहां बहुत कम चांस होते हैं भूस्खलन के या इस तरह के बाढ़ आने के या किसी तरह की आपदा आने के। पहले भी इतने सालों से बसे हुए गांव हैं, तो तब कहाँ थी वो बरसात तो पहले इससे ज्यादा होती थी। ऐसा नहीं है कि हम्म, बरसात नहीं होती थी, बिल्कुल। बरसातें तो पहले भी होती थी, लेकिन हुआ क्या कि आदमी ने विकास की दौड़ में, जहां आदमी सेना लगाता था, जहां होटल रिजॉर्ट खुल गए। और जहां अभी ये धराली में आया, वहां भी गांव तो मुखवा गांव और बड़े बड़े गांव तो ऊपर ही हैं। वहां केवल होटल रिजॉर्ट थे। वो तो अच्छा हुआ कि इस समय यात्रा कम थी, तो इतना बहुत ज्यादा वो नहीं था। अगर यात्रा का सीजन होता तब क्या स्थिति होती। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अब सरकारें भी देखती हैं कि सरकारों का भी है वो, ये सब चीजें हैं जो, चाहे भ्रष्टाचार कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ये अगर हम्म, तुम नदी नालों के किनारे परमिशन ही मत दो ना। सही बात है। पूरे नदी के किनारे बसे हुए हैं जितने भी अक्सर वहां वहां अक्सर तो। अक्सर देखा गया है कि नदी के किनारे ही ज्यादा जो आपदाएं आती है तो वहीं आ रही है, जहां जहां पहले पहले वाले जो पुराने घर ज्यों के त्यों बने हुए, जहां जहां भी है, जिसके भी है, देखो और खासकर अभी पहाड़ों आप, में। अब मैं उदाहरण के तौर यमल घाटी में जो है, वहां क्या रहे होंगे, शेरे रहे होंगे। तो शेरे रहे हाँ। होंगे वहां, शेरे में इसीलिए शेरे रहते थे कि वहां अगर बोट जाती भी थी या आदमी रहता भी था तो सर्दियों के टाइम पे रहता था वहां। हम्म। बरसात में कभी भी लोग वहां रहते नहीं थे। बिल्कुल। किसी भी, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, नदी के किनारे न तो कभी बोट जाया करती थी, ना आदमी वहां मकान बनाता था, ना रहता था। और हमारे हम्म, पुराने लोग तो इतने, किसी भी गांव को तो आप बुकंडी गांव लगा लो, आप हमारे इधर लगा लो, किमसा लगा लो, दाना मंडल लगा लो, किसी भी गांव देखो, उन्होंने जब उनके शेरे नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे रहे होंगे, वहां गए होंगे वो खेती मकान। करने के लिए, लेकिन घर उनका बिल्कुल। हमेशा ऊपर मकान तो रहा है। मकान तो मकान है। गोट 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 भी हमारे घर में जो दरियांचा गोहाटे में दरियांचा, तो वो भी निशान दरियांचा जो कि बिल्कुल। बरसात में कगदना, गर्मी में कगदना, रोड़ी कगदन जिस हिसाब से मुझे। ये जो टाइम उनसे 15 ये जुलाई अगस्त महीना से लेकर ना, और ये जो 15-20 अगस्त तक है ना, गोरते इन जगह प्रख्यान से कि जगह मूडी में नवा जगह नवा के जगह उजुड़ जाओ, या इन हाँ। जगह मेरे ख्याल से कि मधुबड़ी न जाए, मुड़बड़ी न जाओ, इन जगह मेरे ख्याल से कि जो ठंगोला जगह मतलब पथरोला जगह मतलब पथरोल में ऑर्डर करना है कोर्ट, ताकि पैर में निकल हम्म। जाए, अगर पैर में ठहरो और हम्म। घुस कर नबे डर ना हो। तो हम्म। बड़े सोच समझ के लोग रखते थे, मकान वही बनाते थे। अब लोग उन्हीं चीजों से हम्म। सब चीज तो भुन शुरू कर दी, केवल केवल और केवल ये दिखाना कि चकुड़ी नाम तक बेनिफिट हुआ। वही वही वही। और उसका नुकसान देखो, नदियां तो अपना रास्ता लेंगी ही लेंगी। बिल्कुल। जहां हाँ। धराली गांव में जो बने हुए हैं, अगर आप उसको ढंग से देखोगे, ऊपर से दो पहाड़ है, उनके बीच से घाटी होते हुए आगे जाके जब बिल्कुल। पानी ने धक्का मारा तो उसने आगे आके उसको चौड़ा मुहाना मिला, तो उसने पूरा धक्का मार के आगे बढ़ा बढ़ा वो पानी। बिल्कुल। अगर वो घाटी और अपना घाटी से रास्ता पानी निकलता तो होना ही नहीं पानी था उसमें। आग और पानी का सीजन अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। बिल्कुल, पानी के मुहावने नदी के तीर तो कोई चीज, नदी के किनारे का मतलब ही ये होता है कि नदी के किनारे से 200 मीटर नदी तो कहीं भी रास्ता ले लेगी अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक अब बादल फटने की बात आ रही है या किसी चीज की बात आ हम्म, रही है, तो बादल हम्म, पानी तो ताल नदी में क्या पहले पानी नहीं आता था, बहुत बड़ी भयंकर नदी आती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या हेमल नदी नहीं आती थी, या और नदियां नहीं आती थी, तमाम नदियां आई हैं। और ये क्यों नहीं। घटनाएं बहुत पिछले 2007-8 से, जब सुनो कि बादल फट गए, जब सुनो कि ये गांव ये हो गया, और वो सब नदी के किनारे वाले गांव तहस नहस में। गांव में जो ऊपर हम्म, गांव है उनको, वो अपनी जगह पे यथावत है यार, सदियों से यथावत है उनको। तो कहने का मतलब है। एक वो देख रहा था मैं आज, एक छोटी सी राष्ट्रीय चैनल पे एक डिबेट देख रहा था। उस डिबेट में कह रहे थे कि टीरी डैम भी इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है। नहीं, टीरी डैम देखो, टीरी डैम का तो मानते कि दोषी कैसे मान सकते, अगर टीरी डैम दोषी होता तो क्या और क्योंकि जगह हाँ जो जहाँ टीरी से कोई उन्होंने संबंध ही स्पष्ट नहीं किया है था। तो। उन्होंने स्पष्ट किया था कि टिहरी डैम में मतलब कि लाखों एकड़ में फैला हुआ बांध है वो। हम्म और उसमें जो वाष्पीकरण होता है, सो वाष्पीकरण क्योंकि अब वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक थे वो लोग जो बोल रहे थे कि वो जो वाष्पीकरण होता है वो एक लेवल पे होता है, और उस लेवल से ही मतलब जो कि उसके इर्द गिर्द ही आपदाएं ज्यादा आनी शुरू हुई, उसके बाद ही आनी शुरू हुई, बता रहे हैं, ये यहाँ तक कह रहे थे।
उन्होंने उसका रिकॉर्ड भी देख रहे हैं कि वो उसके बाद में आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं, खासतौर पर जो बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा हो रही हैं। तो कहते हैं कि ये जो मैं देख रहा था, मुझे भी कहीं लगा कि कहीं ना कहीं वो ये कारण भी एक है इसमें, एक कारण ये भी, लेकिन दूसरा जो मेन कारण है इसमें, जैसे आपदा आना, तो ये कहीं कहीं ना कहीं खेतों का बंजर होना, खेतों खास का तौर पे बंजर वो होना भी एक तो है कारण ही, है। खैर हमारे खेतों वो का भी बंजर होना तो मुख्य कारण होती है। नहीं है ना, ये तो चीजें हाँ बनी रही हैं सब चीजें, क्योंकि पानी की जगह हाँ पे जाता हो घास में बहते हुए पूरा फोकस के चला जाता हो। तो हाँ 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 पहले होता है कि खेत में हल लगता था, पानी अंदर रिसाव होता था, हाँ। हल की जो वो बहुत लाइनें होती बहुत उसके अंदर पानी रुक जाता था। वाटर सोर्स जो है रिचार्ज होते थे। बिल्कुल, इसलिए वो तो कारण था ही था। घास होगी तो घास में पानी क्या आता है कि वो ऊपर से बह के आता है, वो पूरा तोड़ते हुए ले जाता है पूरे पानी को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वही 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 चीजें, मतलब कई चीजें, कई कारक है इसके। और खास तौर पे लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे हैं, वो भी एक ही कारण नहीं है। अ, एक ही कारण नहीं है इसका, ये तो है कह और रहा हूँ। हिमाचल में देखो, हिमाचल में भी क्या हो रहा है, जो जो जितने नदियों के किनारे, घाटों के किनारे, जो गाड़ों के किनारे बस्तियां बसी हैं, वही तो सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहां भी तो ये यही तो है चीजें हो खैर। रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी और नदी के कुछ किनारे, तो बसना खतरनाक हमेशा से रहा है, आज ही नहीं है ये हमें चीजें कभी तो। भी सेफ नहीं रहा है, चाहे वो सही कहा कि चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता की बातें हो, चाहे कोई भी हो, सही बात है। कहीं भी रहा, नदियां तो तमाम उन्होंने तो हाँ रही है, उन्होंने अपना रुख बदलना होता है। और ये तो होगा ही होगा, बिल्कुल। नदियां जब पानी बहेगा, बारिश बहुत तेज होंगी तो पानी कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो और फिर अब कुछ। तुम उसके रास्ते पे बना हाँ दोगे, तो यही सब होगा ना। हाँ 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 हाँ। और कुछ लोगों के ये आए हुए इसमें कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, जो थोड़ा सा, क्योंकि बाद में पूछ रहे जाते हैं फिर बाद में। तो मनोहर वाल जी नमस्कार कह रहे हैं। और वही सूरज कंडवाल जी आपके नए जुड़े हमारे साथ में। नमस्कार सर, सूरज कंडवाल, ग्राम कांडा, यमकेश्वर से वर्धमान में, पुणे में कार्यरत। आपका हार्दिक स्वागत आपका हमारे लाइव में। और ऐसे और शाम सिंह असवाल जी, जो हमारे को सदस्य, पूर्व को सदस्य हैं उदय मंडल के भी, जो भी कुछ दिन जो पहले कार्यकारिणी थी, बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व। आप भी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी, हमें भी नमस्कार आपको। नमस्कार, नमस्कार सवाल और जी। हाँ, सूरज कंडवाल जी कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का केवल किताबी परिभाषा रह गई है। तो वो तो है ही है, किताबी परिभाषा तो है ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें तो है ही है कि बिना किताबी का तो काम नहीं चलता ना, समस्या तो ये है। वही अध्यक्ष उदय प्रमंडल के जो बिल्कुल लगातार जुड़े रहते हैं, तो वो नमस्कार जैसे नमस्कार कंडवाल जी कह रहे हैं। और वो लगातार जुड़कर आगे काम करते हैं। वही जय श्री राम सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि अभी तक उनका पता नहीं कि कहाँ के, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो खुद जरा अभी तक लोगों की नजर में है कि पता नहीं कौन है, ये पता नहीं लोगों किसी को भी पता नहीं उनके बारे में। तो और अंजू ब्लॉग है जो कह रही है, फेसबुक टीम को याद तक याद है कि कुछ याद दिलाना है कि पिछले साल बरसात में कुछ हुआ था, लेकिन मुझे ब्लॉग के जनप्रतिनिधि तो अभी भी सो रहे हैं, जिनको जनता ने सत्ता में बिठाया था। या उनको क्या फर्क पड़ता है, पिछले साल ग्राम सभा कांडी एम पौड़ी गढ़वाल में बादल पड़ने से इतना बड़ा नुकसान हुआ था। बिल्कुल हुआ था, हमें अच्छी तरह से याद है, और जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। तो वो खैर मुझे विश्वास है कि, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि, और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमारे इस जो चर्चा होती है, आज जैसे इसमें चर्चा हो रही है, कल ये यूट्यूब पे, या कल या परसों में यूट्यूब पे भी आ जाएगा। मैं प्रयास करता हूँ कि हमारी सार्थक चर्चा को अधिक से अधिक लोग देखें, अधिक से लोग समझें। और खासतौर पर जनप्रतिनिधि भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भूपेंद्र राणा जी लिख रहे हैं, आप दोनों भाई बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। भूपेंद्र राणा जी बेहतरीन नमस्कार, व्यक्तित्व, नमस्कार। आप सभी जानते हैं। आप एक अच्छे व्यवसायी भी हैं और अच्छे व्यक्तित्व भी हैं। वही सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, नदी नालों गधेरों का अनावश्यक यात्रा से बचे मौसम में। बचने से ज्यादा बचना, वो लोग बचकर नहीं बचल साहब, वो तो मजबूरी है, लेकिन लोगों को जिनको रहना है वहां जाएंगे कहाँ, सीधी सी बात नहीं है। तो आपका कहना भी ठीक है, लेकिन प्रकृति के आगे कोई नहीं टिक सकता, सच्चाई इसमें, सच्चाई बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें। मनोहर बेलवाल जी कह रहे नदी के किनारे लोग नहीं रहते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे उसकी उसकी रौद्रता को, उसकी सीमा को। आज हमने उस सीमा को तोड़ा है, जमीन के लालच में, सुविधा के नाम पर, और विकास के अंधे दौड़ में। बिल्कुल, हम लोगों ने चुना किसको है, सुविधाओं को चुन दिया है, जबकि सुरक्षा को हमने बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया। तो वो भी एक कारण है इसका। तो वहीं कमलकांत हरसवाल जी राजा जी हमारे कह रहे हैं कि मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार को पूर्णतः दोषी मानता हूँ। निसंदेह जो सरकार है वो दोषी तो इन चीजों में कहीं ना कहीं होती है, जो परमिशन देती है चीजें, क्योंकि बिना सरकार के आप परमिशन के आप इन चीजों को कभी भी एक मार्केट बन रही है,
तो मार्केट के विकास हो तो बिना सरकार के परमिशन वो भी नहीं बन सकते, सच्चाई यही है ना। और मनोहर अग्रवाल जी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, नदी के पास घर मत बनाना, वो सिर्फ पानी नहीं, समय पर प्रलय बनती है। बिल्कुल सही बात है, और यही यही चीज सीखने के लिए कह रहे हैं। तो बाकी बस फिलहाल तो जितने कमेंट्स मैंने पढ़ दिए, यही कारण है कि थोड़ा सा है कि होता क्या कि लोग जुड़ते हैं, उनको भी हमें उनकी बातों को भी सामने रखना जरूरी है। और कटवाल जी, आप तो खैर लगातार क्योंकि आप खुद ही एक नदी के किनारे आपका घर है, नदी के किनारे कहूंगा, सागले वाले बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर चढ़ गई है, लेकिन वो जो अगर आप परिवार वाले आपके बुजुर्ग भी चाहते तो शायद की सुविधाओं के लिए और नीचे आ सकते थे कि भाई बिल्कुल तो थोड़ा बिल्कुल। नदी, क्योंकि वहां पे आज से गाड़ियां नहीं चलती, मुझे लगा कि जो गाड़ियां या जो भी चलती हैं हमारे सबसे पहले उसी क्षेत्र पे विकास है, जहाँ सबसे मतलब बिल्कुल सुनसान है, वही एरिया था कभी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो चाहते, तो वो भी तो बना सकते थे नीचे, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पानी है, उन्होंने देखा कि पहले ऊपर आराम से वैसे करो, पानी तो सिर में ढोके भी ले आएंगे, तो कितना पानी चाहिए होता है। तो यही यही चीजें हैं। बाकी सच्चाई यही है कि हम जो खेत बंजर हैं हमारे, जो मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि जो हमारे जो खेत बंजर होते हैं वो खेत प्रलय आपदा का सबसे बड़ा कारण होते हैं। और वो यही है कि हम मानव निर्मित, हमने क्यों कहा कि मानव निर्मित है, ये मानव निर्मित इसीलिए है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने खेत पे हल लगाना छोड़ा, तो वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो मानव का एक जमीन जमीन को आपने बिल्कुल दूर सा कर दिया है। तो वो आपदा तो उसने आना है, आना यहाँ नहीं करेगा, कहीं ना कहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो हो ही रहा है। और लगातार उत्तराखंड तो बिल्कुल झेल ही रहा है मेरे ख्याल से इन चीजों को। और दूसरी चीज क्या है इसमें कि जैसे कल कल वाली आपदा को देखो आप, वो आपदा इतनी आसान, मतलब इतना सामान्य आपदा नहीं थी। वो कह रहे हैं कि ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर का ग्लेशियर है चांस वो बनने की, ग्लेशियर की झील बनी हुई है। झील बनी हुई थी, बता रहे हैं वहां पे। हाँ, वो कुछ ऐसा भी था नहीं, वो वो वहां पे। बादल फटने में इतना ज्यादा नहीं, जिस तरह से मलबा आ रहा है ना, और जिस तरह हाँ, से वो वो चीज है। मलबा एक साथ आया है, तो बादल फटने से, और गांव में फटा है बादल इतना नहीं, लेकिन वहां ऊपर बहुत ज्यादा स्तर से पानी मार रहा था, उसने जो धक्का मारा नीचे को, वो कहीं ना कहीं भयंकर हुआ है। वाला। और तो वो खैर, तो वो बहुत जो दिल दुखद दहलाने वाली घटना चीज बहुत थी। ज्यादा बड़ी है। और बहुत दिल दहलाने वाली चीज थी। लेकिन आज वही। मैं उनका भी लेख पढ़ रहा था, किसका, भीष्म कुबेर जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो बोले। उसमें पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है इसी के ऊपर कि हमने अपनी अच्छा। परंपराओं को, लोक परंपराओं को जो छोड़ा, उनकी तरनिकार करना शुरू किया, उसका भी परिणाम ये सब हमको देखने पड़ रहे हैं। उन्होंने वही हाँ। बात कही कि जो पुराने लोग, जो भले आज वास्तु हम्म, शास्त्र है, तब वास्तु शास्त्र नहीं था, लेकिन उनको हाँ। नॉलेज जो थी वो बहुत आगे की, वो बहुत आगे तक बहुत की गजब सोचा करते थे। बल्कि जो भी चीजें हैं देखो ना, उनको विज्ञान से कहीं ऊपर थी, बढ़ के थी उनकी चीजें। बिल्कुल विज्ञान के आधार पे थी, समझ लो, या जो ज्योतिष भी था, तो विज्ञान विज्ञान और ज्योतिष का बिल्कुल बहुत गजब का होता है, बिल्कुल, जिसको वो जिससे वो बहुत चलते थे जबरदस्त था। पहले लोग। तो हम्म। कहने का मतलब बिल्कुल। यही है कि जितनी भी सभ्यताएं नदी के किनारे हैं, जो भी हैं, वो हमेशा उसी दायरे में रहती हैं और आती हैं। और हाँ। वो जितने भी ये बने हुए, क्योंकि आदमी ने क्या सोचा ना कि नदी के किनारे बनाएंगे पानी, लोग पर्यटक उसके नजदीक आते हैं, उसके नजदीक रहना हम्म। पसंद करते हैं। वो सब चीजें अभी ये मार्केट बना, ये सब अब बने। इसमें इसमें कन्नौज जी, इसमें एक चीज देखो, ताल घाटी का भी बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वही विकास होगा जो इस टाइम, जो अभी मार्केट कल भई है, वो जो मतलब लगभग अब जो विकास होगा वो इसी स्तर पे हो रहा है लगभग। रिजोर्ट कॉलोनियां बस रही हैं, धीरे धीरे करके ये चीजें हो रही है। वही जो हमारे घट्टोघाट क्षेत्र में, या आप लगा लो कि जो पोखा से नीचे जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या केमसार एरिया, वो उस एरिया में भी ये चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये भविष्य के हाँ, लिए नदी मतलब कितना किनारे कदम जितने आगे हैं है। सब, आपके सामने, संस्कृति के सामने बना हुआ, कितने नदी के हाँ, किनारे सर, बना हुआ है वो। मैं वही कर रहा हूँ, ताल घाटी और त्योड़ों घाटी में, वही उसी की बात कर रहा हूँ कि बहुत एक ऐसा स्थिति बन रही है कि मतलब अगर कल को भविष्य में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो बहुत बड़ा एक मतलब ये बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी खड़ी करेगा ही करेगा। मतलब अब नदी ने तो, नदी देखो ना कितनी थी। ताल नदी में तो सब चीजें पहले से भी, देखो नदियां तो ऐसा थोड़ी था कि नदियां नहीं आती थी, ताल नदी तो पहले भी पिछले उतनी आती थी, पिछले आज भी उतनी पिछले आ रही है। पिछले साल संस्कृति के सामने जो आम गार्डन में, उसका भाव भी था मेरे ख्याल में। बिल्कुल। हाँ। तो नदियां तो ये पहले से आई हैं, पहले तो कटाव ये सब हुआ है, लेकिन वही कारण ये था कि जान माल की हानि इसलिए नहीं हुई, हाँ। क्योंकि नदी के किनारे कोई गांव नहीं बसे हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल नदी बिल्कुल। के हाँ। किनारे कोई मकान नहीं बने हुए थे, सब ऊपर ऊपर थे, लोग सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और जितनी भी बड़ी बड़ी, चाहे यहाँ अब हमारे इधर
ये माल देवता की तरफ आई, वो पूरे सर खेत वगैरह सब जितने भय और रिजॉर्ट वगैरह भय जितने हुए वो सब नदी के किनारे बिल्कुल बसे हुए लोग थे, ऊपर बिल्कुल जो थे बिल्कुल वो सब बिल्कुल। सेफ रहे। तो हाँ कहने का हाँ मतलब हाँ कि हाँ। बात वही आती है घूम फिर के कि हमको हम्म, विकास तो देखना ही है। हाँ और हाँ हाँ। विकास देखो, विकास के तो पहलू हैं, ऐसा नहीं कि विकास होगा तो हम्म, कटान भी होगा, सब चीजें होंगी, लेकिन वो उसके साथ साथ हमें जो पुरानी चीजें थी उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन बातों हाँ को भी बिल्कुल मानना बिल्कुल। पड़ेगा कि भाई अगर हमको प्रकृति जनित हम्म। मानव जनित तो दोनों चीजें होती होती हैं, और प्रकृति मानव देखो, तो किसी भी प्रकृति तो अपनी हिसाब जगह से, अपना काम करेगी। प्रकृति का तो हिसाब किताब उसने अपना काम करना ही है। लेकिन देखो मानव प्रकृति से बचना भी उसके आदमी मानव जीत से ही नहीं इंसान के सकता। डूबना ही मानव नहीं है। हाँ। देखो मानव कितना भी एडवांस हो जाए प्रकृति से कभी हम्म, नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएगा, कल कभी भी के नहीं जीत पाएगा, सच है। तो कल के धराली में 34 सेकंड या से 1 मिनट का टाइम लगा पूरे धराली को खत्म होने में। हम्म, हम्म, अब उस बिल्कुल। 34 सेकंड में लोगों को एक मतलब सेकंड तो हमको 2.5 घंटा हो जाता, हमें पता नहीं लगता कि कितनी बातें की 34 सेकंड में आदमी क्या डिसीजन लेता वहां पे। सही वो बात क्या है। स्थिति रही होगी उन लोगों पे, क्या आया होगा, हम्म, अपना चिल्ला रहे थे लोग, उतनी बातें कर रहे थे वहां पे, कहाँ समय मिलना देख था, लो जो ना। ऊपर से जिस हिसाब से आया, कहाँ जिंदगी हम्म, बचने का तो कहाँ से होना था। और जिन लोगों सही की बात है। हाँ, एयर बेस खत्म हो गया वहाँ, सेना का कैंप खत्म हो गया वहाँ, बिल्कुल। और हम और वहाँ अभी पे जब अभी हम अभी लोग, कुछ पता नहीं अभी कुछ पता नहीं कि कितने मरे होंगे, कुछ हाँ जानकारी नहीं हाँ, मिली। जब हम वहाँ पे गंगोत्री में गए थे, कल्प केदार का पुराना मंदिर कहते हैं कि वो केदारनाथ से पुराना मंदिर है, केदारनाथ का हाँ, प्रतिरूप माना जाता है। और एक बार वो कहते हैं कि पहले भी, पांडव कालीन में भी, हाँ। हाँ पहले भी डूबा था एक बार वो, और फिर इस हाँ, बार पता है, भी उसको डूब निकाल देते गया, दोबारा। निकाला था, हम्म। फिर इस बार भी वैसे हो गया है। तो अब हाँ। दूसरी बात वैसा, अब हम माने ना माने, हम तो पहाड़ के रहने वाले हैं, और जहाँ हमने हमेशा अपने इष्टों को माना है। तो हमारे यहाँ तो जो थान भवन रहे हैं, हमने बड़े उनकी इज्जत, हमने उनके बड़े धर्म के हिसाब से बड़े श्रद्धा भाव के साथ हम वहाँ रहते थे। अब क्या हो गया कि बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी चीजें हुई है ना, तो ये हाँ, जब से पिकनिक हम्म, स्पॉट धार्मिक स्थल बनने लग गए और हमने उन तब से तब मान्यताओं से को भुलाना शुरू किया, तो उसका भी परिणाम कहीं ना कहीं देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल लोग, बिल्कुल। पुराने लोग जो होते थे, चाहे वो गोड कर रहे, खेत कर रहे, चाहे कहीं भी रह रहे, कहीं भी करते थे, खेत रहते, वो अपने क्षेत्रपाल हम्म, देवता की पूजा करते थे, अपने लोकपाल देवता की पूजा करते थे, उनको रक्षक मानते थे, और रक्षा भी करते थे वो, ऐसा बिल्कुल। नहीं था कि नहीं करते थे वो, बिल्कुल, सच्चाई है यार, बिल्कुल। हाँ हाँ उनको हाँ, रक्षा बिल्कुल। करते थे। और भाई आप लगाओ कि आज भी एक आज भी आज भी आज भी जो दिल से पुकारे तो वहां उनकी आज भी रक्षा में ख्याल से करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हम कभी जब भी करते हैं, क्यों हम नहीं तो करते आज हैं? भी अब लगाओ कि विश्वास को लेके चलते हैं। ऐसे हाँ ऐसे जंगलों में गोट रहती थी लोगों की, अकेला गोट रहती थी, तो वो हाँ, किसके भरोसे बिल्कुल रहते थे? उन्हीं के भरोसे से रहा बिल्कुल करते रहे होंगे वो। बिल्कुल 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 रक्षा बिल्कुल। कौन कर रहा होगा उनकी? वही करते थे, चाहे आप मानो, हाँ, जिसको नहीं मानना वो नहीं माने, जिसको मानना है नहीं वो तो मान सकते। मानता ही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चीजें थी। आज क्या हो रहा है कि हमने इन चीजों को दरनिकार कर दिया। अब मंदिरों बिल्कुल, में जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन पिकनिक ज्यादा है। पिघली ज्यादा है। और मतलब आप, दिखावा हो गया, एक ऐसा दिखावा हो गया खाली, मतलब ये उसको लगे हाँ जी हम वहां जा रहे हैं, पीछे गाड़ी में पता नहीं वहां दारू और मुर्गे और ये सारी चीजें चल रही है, सब क्या चीजें चल क्या रही है। क्या क्या आप वो बने। हाँ, वही चीज है। केदारनाथ में रील बनाने के लिए लोग आपस में लड़ाई कर रहे हाँ, हैं, वहां पे पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा है। क्या क्या नहीं कर तो रहा, सही बात है। हम्म, भगवान तो उन जगहों पे इसलिए रह रहे थे कि यार हम भीड़ से एकांत में रहेंगे, और हम्म, तुम वहां जाके ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसका परिणाम बिल्कुल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो भुगतना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। सब चीजें तो बिल्कुल होनी ही बिल्कुल होनी है। बिल्कुल, वही तो है। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी हैं मतलब मानो तो ठीक है, ना मानो तो ना मानो, तो अलग ना बात मान है तो बात सही बात है, बिल्कुल उसको। बिल्कुल लेकिन हम लोग तो बिल्कुल। मानते हैं भाई, इन चीजों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। और वो तो कहते हैं कि बिल्कुल जब प्रकृति रूठती है तो फिर अच्छे से रूठती है। बिल्कुल, प्रकृति में वो रहते अपना, प्रकृति के रहते एक कटोरा पानी उल्टा करना हमारे लिए भी भारी है, लेकिन उसके लिए तो एक बिल्कुल भी इससे भी हल्का चीज है, सीधी सी बात है। उसके लिए हाँ, वो कब क्या करते हैं कि आपको टाइम नहीं देगी, सुनने का टाइम नहीं बिल्कुल देती है, नहीं देती, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं। नहीं देती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, वही तो वही चीजें हैं। और बाकी मुझे क्योंकि भविष्य के लिए यही डर लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मतलब एक बहुत ज्यादा मानव निर्मित इतना हो चुका है कि मुझे तो भविष्य में सच बता रहा हूँ, क्योंकि और जगह देख कर डर लगता है, लेकिन जो अपना क्षेत्र हमारा क्षेत्र को उसी ओर बढ़ रहा है ना। मालन घाटी लगा लो, चाहे जो आपका घट्टोघाट वहाँ, घाटी हाँ लगा लो, हाँ, या वो दिक्कतें होंगी, आनी है चाहे वो सब सारी समस्या नदी के सारी किनारे। सारे के सारे बिल्कुल मतलब समझ लो कि
हमारे घरों में बोलते हैं कि जब बड़े पड़े हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो चीजें थोड़ा सा मतलब लोगों को सोचना चाहिए, और लोगों को अपने अभी भी इन चीजों को समझना चाहिए कि भाई प्रकृति से मत खेलो इन चीजों में। मजबूरी अलग चीज है, यानी बिल्कुल कि बिल्कुल। अब ये जो कल वो हादसा हुआ उसका कारण हमारे विकास कार्यों पे पड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ तो क्योंकि लोगों की नजर में लगता है कि पेड़ कट गया, ये हो गया, या जैसे भी चल रही उस वजह से ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये चीज क्या होगी कि वो जब फैसला कोई लेगी, कोई विभाग फैसला लेगा, तो उनके लिए और ज्यादा सख्त हो जाएंगे हम जैसों के लिए, जो हमारे हम जो पहाड़ों में लोग रह रहे हैं। यानी कि हम एक जो बिल्कुल गंगा बिल्कुल। भूगोल दार्जिलिंग और वेदर की बात कर रहे हैं, तो वहां हम्म। पे समस्या खड़ी जाएगी, हम लोग और ज्यादा समस्या खड़े होने वाली इन चीजों में। जबकि बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल। ये है कि वो वाला क्षेत्र, यदि सड़क एक ऑल वेदर सड़क बन जाए, तो कम से कम वो उस आपदा से बच जाएंगे जिस आपदा में हम घुसते चले जा रहे हैं। यानी कि रोड पूरे आपका पहाड़ों से लेके नीचे तक जाएगी, तो लोग नदी किनारे फिर वहां वहां अपना आसानी नहीं बनाएंगे, बल्कि ऊपर बनाएंगे, जहाँ उनको सुविधा ऊपर ही मिल जाएगी फिर। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीजें हैं। तो कुछ चीजों मतलब कुछ चीजों में बाधा भी पड़ेगी इन कारणों से। और नहीं अब कारण देखो ना, दूसरे हैं। वहां पे और इतनी बड़ी आपदा आई है तो शासन प्रशासन तमाम हाँ पूरे सरकार वहां पे वही उसका एक तरफ ध्यान चला गया, जो इधर ध्यान मतलब जाना ये स्वाभाविक है, क्योंकि जनता वहां उनको पहली बिल्कुल आवश्यकता उन लोगों को देखना भालना, उनको सुरक्षित स्थानों पर बिल्कुल। पहुंचाना। जिम्मेदारी तो हो ही गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या करें। वो लोगों पे तो क्या हाँ बीत रही होगी हम समझ सकते हैं कि क्या किस हाँ स्थिति में जी रहे होंगे वो लोग वहां पे। बिल्कुल अगल बिल्कुल बगल बिल्कुल सही तमाम बात। चीजें हो गई हैं, तमाम रास्ते पूरे तरह से टूटे हुए हैं, हर जगह ये हुए। हमारे यहाँ तो एक छोटी हम्म, सड़क टूट जाए हम उसी में परेशान हो जाते हैं, वहां तो पूरा बिल्कुल क्षेत्र ही कट चुका है। हाँ। हमारा पूरा क्षेत्र इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल इस टाइम ऐसा हो चुका है कि इस टाइम मतलब कि अब अभी तो घर के में लोगों को राशन पानी होगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही शुरू शुरू में। जो पाँच हाँ सात दिन ऐसे रहा, हाँ, पाँच अगर सात ये दिन और बारिशें ऐसा रहा, अगर तो मुझे लगा कि वहां पे मार्च में लेनी मुश्किल हो जाएगी फिर। ये नहीं, स्थिति अगर होने वाली ये है। बारिश 15 दिन के 10 से 5 7 दिन और रहती है तो ताल घाटी तो हाँ पूरा वो हो जाती है, हमारे ताल घाटी हो चाहे चावल घाटी हो चाहे जो भी घाटियां हैं वो हाँ पूरी तरह हाँ से बिल्कुल प्रभावित हो जाती हैं, और अभी हो सड़कें चुकी जगह है। जगह मैं टूट जाती हैं। सुबह से लगातार देख रहा हूँ मैं, सुबह से लगातार देख रहा हूँ मैं। और हमारे बिल्कुल यहाँ जो जो जहाँ पे आपको पता होगा कि पिछले पिछले साल जहाँ पे भयंकर चट्टान टूटा था तिमलियागढ़ के पास, बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर भी हो गया वो वहाँ पे। चट्टान दोबारा टूट चुका वही वाला। हाँ हाँ, वो और इस वाला बार जोन है वो। हाँ, और इस बार और ज्यादा भयंकर टूटा हुआ है, क्योंकि कारण क्या है कि अभी पीडब्ल्यू ने उस पर काम करा, और पीडब्ल्यू को हम कह भी रहे हैं। मैं सच बात, मैंने खुद कहा है, जी साहब को कहा है कि अरे सर ऐसा है कि इस रोड को सही से बनाइए, यहाँ पे प्लम डालिए, दोनों तरफ से प्लम डालिए। लेकिन हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी मनमर्जी की, और रोड आज पूरा बह चुका है वहां पे, बिल्कुल मतलब नीचे जा चुका है बिल्कुल। और उस कारण से सारा अब जो है सुविधाएं खत्म हो चुकी है। और वो बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर जो तिमली का जो मंदिर है हमारे यहाँ, जो भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, वहां बिल्कुल तक मतलब धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहा हूँ, पहुंच ही गया लगभग उसके बगल में। ये तो सब दिक्कतें हैं ही हैं। वही वही। तो ये चीजें भविष्य के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है उन्होंने कहा। ये है। तो कहने का मतलब है कि क्या, इन आपदाओं को रोकने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए, ये मतलब कैसे बिल्कुल कैसे बिल्कुल। होगा, ये मुझे समझ से बाहर है। बेलवाल जी का क्वेश्चन है, सरकारें नदी किनारे रिजॉर्ट होटल या कंस्ट्रक्शन की परमिशन क्यों देती है, सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल हाँ बेवाल बिल्कुल बेलवाल सवाल क्या होता है कि देखो, होटल और जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं वो बड़े बड़े लोग ही कर पाते हैं, और बड़े बड़े लोग ही इसको मैनेज कर पाते हैं। आम आदमी की बस की तो ना मैनेज करना होता है ना वो बना पाता है, क्योंकि बिल्कुल सब लोग, और हम तो इस चीज के बहुत करीब भुक्तभोगी हैं कि जो छोटे लोग होते हैं उनको सरकारों से कागजी परमिशन लेने में कितने साल लग जाते हैं, कितनी मुसीबतों में ली जाती हैं। और अभी भी हम अब संघर्ष कर रहे हैं, हम जानते हैं, अब ग- यहाँ पे हम कहेंगे नहीं वो बात, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो ये हम ये तो उस ये, पे। इसी बात में मेरे को थोड़ा सा एक और ध्यान आया कि जो परिस्थिति क्यों बनी हुई है, कैसे बनी हुई है। बिल्कुल यानी कि जिसने 3 4 नाली जमीन ले ली, उसको तो पता नहीं परमिशन भी मिल जाती है, उसको हर चीज की सुविधा भी मिल जाती है। और हमारे लोगों के पास 2 2 2.5 3 3 सौ नाली जमीन पड़ी हुई है, उनकी गारंटी भी मानने को तैयार नहीं होते ये। वो हाँ, कैसे मैंने वो क्या समझ में नहीं कहा आया ना कि कि ये दो वाला रवैया कैसे होता है। ये बस वही है कि जो सत्ता से के साथ खेल सकता है, सत्ता जिसके साथ खेल सकती है उसी के साथ सब चीजें होती हैं। और यहाँ पे हम किसी बस पे भी समझदार लोग समझ जाते हैं इन बातों को,
क्योंकि हम हाँ लाइव चल बिल्कुल रहे हैं तो हम उस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन समझदार के लिए सारा काफी होता है कि बिल्कुल। वही होता है जो हर जगह जगह नाली खरीदने का सक्षम है, तो वो और चीज भी खरीदने में सक्षम हो जाता है। और बिल्कुल हमारे पास हम लोग को यही पता नहीं होता कि हमने अगर करना है तो कहाँ करना है, क्या करना है, ये भी हमको मालूम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल होती हैं, और ये तो अब जिसको कहते हैं सिस्टम, सिस्टम शब्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। इस सिस्टम से हम्म, लड़ पाना तो अपने आप में ही आदमी बर्बाद होता है, लेकिन सिस्टम को कभी सिस्टम से नहीं जीत बिल्कुल पाता। और वही वही तो समस्या है। हाँ, तो उससे जीत पाना, और वो बहुत सी कारण है उसके पीछे, बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं सब समझते वैसे हैं कि तो क्या कहते चीजें होती हैं। वैसे वैसे तो कहते हैं, मान लीजिए मैं बात करता हूँ, जैसे बेडूदा मिशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक बहुत बेहतरीन सपना हम लोगों का, जो अभी भी सपना ही है अभी, लेकिन होगा ऐसी बात है हमें। तो आपने कहा, मैं तो नाम ही ले लेता हूँ पूरा खुला करके, कि बेडूदा मिशन प्राइवेट लिमिटेड एक हमारा ऐसा सपना है कि यदि वो एक बार हुआ शुरू हो गया तो स्वयं में मतलब एक हमारा एक ऐसा वो चल पड़ेगा कि मतलब जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते लोगों के लिए, मतलब एक एक लोगों के मतलब जो सिर्फ ये हम कह सकते लोगों की एक प्रतिष्ठान बन रहा है, एक वो बन रहा है, प्रतिष्ठान क्या कहूंगा, उसका कंपनी बन रही है वो, बनी हुई है, भाई लेकिन साहब, उसमें थोड़ा सा है कि हाँ, लेकिन हमको समस्या पता है कहाँ आ रही है कि उसके पीछे की हाँ कहानी शुरू से लेके अभी तक हम भी उस कहानी में जा हाँ, रहे हैं, और उस कहानी के पीछे हमको पता है कि क्या क्या कुछ कितनी मेहनत और वहां कितने पे कैसे कैसे चल करके रहा है, होता क्या क्या हमने नहीं देखा, क्या नहीं जाना। वो है। तो हाँ खैर यहाँ पे क्योंकि हम बताएंगे या नहीं बताएंगे तो उससे ठीक नहीं है, क्योंकि अभी वो हाँ प्रोसेसिंग में हाँ, है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम उसको अभी हमारा जो सीक्रेट चीजें हैं वो सीक्रेटिव डिस्क्लोज रहें। डिस्क्लोज वो डिस्क्लोज करने वाली चीजें हैं ही नहीं अभी खैर। बिल्कुल नहीं लेकिन अभी मतलब नहीं कर कितने पाएंगे हम, क्योंकि कितने हमारी भी कितनी बाध्यताएं हैं। कितनी कितनी परेशानियां झेली और कितनी परेशानियों के बाद में कहीं ना हम कहीं सफलता के हमें द्वार पर तो पहुंचे हम ही तो हैं। हर रोज हमारे पास हर रोज जो समस्याएं सामने खड़े होती हैं, एक बड़े चट्टान हाँ के रूप में, किस तरह से हमने उन चट्टानों को पार किया, तो वो हाँ अच्छे से जानते हैं। या तो वहां पे हमसे ज्यादा, हम तो खैर इतना नहीं है, लेकिन कपरवान जी किस तरह से वहां पे अपने आप को उस चीज बिल्कुल को स्थापित कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, या हमारे साथ बिल्कुल अमोली जी जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से उस चीज को मैनेज करते हैं, तो ये दो ही लोग बिल्कुल उसको बेहतर से जानते हैं। बिल्कुल, बहुत क्योंकि ज्यादा मैं फेस कर रहे हैं, बहुत अमोली जी के साथ रहता हूँ, तो मुझे तब पता लग जाता है कि क्या चीजें हो रही हैं। हाँ 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 हाँ। तो नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये किसी वैसे की वैसा जो कोई व्यक्ति कंपनी बनाता तो मुझे लग रहा है वो 2 महीने में ही कंपनी तैयार होकर अपना काम करना शुरू कर देती। अरे, जब से ले, सब्सिडियां ले, हुई हैं तो बहुत लेकिन सारी हमें चीजें हुई हैं। हमें हमें शायद 3 साल हो गए उसको, 3 साल या 4 साल होने वाले तीन हैं। नहीं, 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए, मतलब 5 साल दो में हजार आप सोचो दो कि हजार उन्नीस में हमने मुहिम छेड़ी थी। उन्नीस बीस पाँच इक्कीस हाँ हाँ कोविड में बिल्कुल। गया, हाँ 20 21 कोविड में गया, 22 23 24 कागज बनाने में निकल गए। फिर बताओ, मतलब मैं वही वही तो कह रहा हूँ कि इन चीजों में हमने कितने, मैं तो खुद मैं भी कपरान जी से आपसे इन चीजों के बारे में कई बार चर्चा करता हूँ। मुझे लगता है कि मतलब है कि जो लेकिन स्वाद तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, काम भी होगा, ये भी मुझे विश्वास है। लेकिन कितनी कठिनाई और कितनी परिस्थितियों के बाद कैसे कैसे लड़ रहे हैं, एक एक कागज के लिए ऐसा लड़ाई लड़ रही है जैसे कोई अरे मतलब विश्व युद्ध के लिए भी इतना नहीं लड़ता होगा आदमी कोई। तो बहुत बहुत भयंकर, एक एक इतनी इतनी चीजें निकाली, इतनी इतनी मेन मेन निकाली है ना। और ऐसे ऐसे हाँ कैसे कैसे क्या क्या नहीं किया, खैर। तो हम्म, वो भी खैर बिल्कुल अपना हमारा जो टारगेट है उसे हम लेके चल रहे हैं, और हमारे हाँ। जहन में भी ऐसा नहीं कि हमने उसको छोड़ा है, हमने उसको छोड़ा नहीं है। नहीं नहीं, छोड़ना तो है नहीं, करूँगा सही और बात है। वो तो हमारे उसका अपनी, तो हमने से पूरा करना ही करना है। समय हाँ हाँ लगेगा हाँ लेकिन होगा जरूर। बिल्कुल। देर होगी नहीं, लेकिन अबेर नहीं पर होगी। पर मुझे देर ऐसा होगी लगता है कि लेकिन जो अगर इस पर एक फिल्म बने तो मुझे लगता है काफी लोग जागरूक हो जाए, कैसे कैसे तपस्या करनी पड़ती बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। चलो है खैर, ना। ये फिर कभी जब हम सफल हाँ होंगे खैर, तब देखते हैं जो भी उसके पीछे की सफलता मिलेगी कहानी तो भी सारा लिखी कुछ जाएगी। सा, सारे हाँ वो है। जो उस पे हम कहने के लिए भी अधिकृत भी नहीं है, क्योंकि जो हाँ लोग ना 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 मेहनत ना, कर रहे हैं वो तो वही ये कि लोग नहीं, उसको। वो तो देखो, ये वो मतलब ये मतलब उस सिर्फ इसलिए कहा कि क्योंकि हम उस क्षेत्र में एक ऐसा है कि कुछ नहीं, एक प्रयास को देख रहे हैं, उस प्रयास में आ रही कठिनाई को देख रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ इसलिए जोड़ा, उसको इसलिए जोड़ा कि मतलब वो वहां नहीं पहुंच पाई, और जो मतलब जो दूसरा जो सिंगल मैन कर जाता उस काम को कब करके निकल जाता, वो कैसे करता, वो तो उसकी परिस्थितियां पता हो, सबको पता है कैसे कर सकता था कोई ना। अरे ये हमको चीजें हैं। हम तो 4 4 5 5 नोटिस भी झेल चुके हैं उसमें। फिर बताओ। वही तो कह रहे तो हैं ना, ये खैर, चीजें। ये तो सिस्टम है, सिस्टम इसी को कहते हैं। बिल्कुल इससे बिल्कुल जो है बिल्कुल है ना।
लड़ा जाता है, तो लड़ते कुछ। लड़ना ही पड़ता है कैसे भी हो। हाँ। नमस्कार जोशी जी, बढ़िया हैं आप? कैसे होंगे? हम तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। और हम्म, आप लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अच्छा लगता है। बिल्कुल। तभी हमारी अच्छा चीजें लगता है। होती आप हैं। लोग और जितने जितने जुड़ेंगे उतना हमें मतलब है कि बात करने में हमारा पता नहीं चलता कब घंटा निकल जाता है। देखो लो, पौना घंटा होने वाला है, पता ही नहीं चला अभी तो, बिल्कुल खैर। बिल्कुल। और आप लोग भी परसों यदि कोई जुड़ना चाहें, यदि अभी हमारे समसामयिक विषय है, हमारे यही एक ऐसे विषय है कि जिन विषय मतलब जो हमारे हमने पहले कह रखा है, हम डेली चर्चा नहीं करेंगे, डेली ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो जिस दिन जो विषय हमें लगेगा इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, जरूर चर्चा करेंगे, उस चर्चा को आपके साथ में शेयर करेंगे। और साथ में मुझे विश्वास है कि अरे आप लोग भी परसों हमने जुड़ेंगे। बी नदी की बात की थी। परसों हाँ हमने बी नदी बिल्कुल। की बात की थी। बात करने के बाद मैंने भी उस हाँ पर कंप्लेंट की थी, तो मेरे को फोन आ गया था कि क्या हाँ। हुआ, आपको विभाग से फोन आया? मेरे मैंने पास कहा विभाग से मेरे कोई मेरे पास भी आज फोन आया था है ना। कि अभी कुछ तो प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई है। मैं कहा अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारे पास मगर पीडब्ल्यू से किसी किसी से कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हाँ, चलो वो बात करेंगे आपसे जो भी होगा। मैंने कहा ठीक है, हमें तो बात से नहीं है मतलब है, हमें ये है कि काम हम्म, होना चाहिए, काम हो इस पे जल्दी, हम यही चाहते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल ये एक बिल्कुल। मेरा एक अकेला मुद्दा नहीं है, एक पूरा क्षेत्र का मुद्दा है। हाँ और बिल्कुल हमें तो बिल्कुल। ये भी आशा है कि बाकी लोगों ने भी इस पे डाली हो, डालनी भी चाहिए। हाँ, डालना ही चाहिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि इसलिए डालनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी लोकतंत्र में जहाँ हाँ, जनमत, जहाँ देखो चुनाव होते हैं, जनमत जहाँ ज्यादा होता है उसी पक्ष में फैसले आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे भी एक जनमत जेन्युइन का ही कारण सवाल है। जेन्युइन कारण भी है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ऐसा को नहीं, उसके लिए देखो करें, ये तो जेन्युइन कारण है। हर कोई जानता है इसको, हर कोई छुपाने वाली चीज तो है नहीं। और हाँ इस चीज पे सबको डालनी भी चाहिए। और ये है कि जहाँ जब 100 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी इस चीज को डालेंगे तो लगता है कि भाई एक की समस्या हम्म, नहीं है, सबकी समस्या है। यानी एग्जैक्टली कि एक बड़ी बिल्कुल। समस्या है। एक की हाँ समस्या में ये तो होता है कि यार एक आदमी बोला ही तो ऐसे ही होगा बस। हम्म तो उस एक आदमी को झुटलाना आसान हो जाता है। अगर पब्लिक बोल रही है तो उसको झुटलाने में थोड़ा सा दिक्कत है। हम्म। कितनों को मैनेज करेंगे, कितनों को बोलेंगे हाँ कर कितना रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी लोग हमारे क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी नहीं नहीं। क्षेत्र में रह रहे हैं, कहीं भी प्रवास कर रहे हैं, आपका हाँ क्षेत्र है, आप वहां से भी डाल सकते हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं, बल्कि किसी भी मुद्दे के लिए हाँ सीधी सी हाँ, बात है, किसी भी मुद्दे के लिए यदि ये सीएम जनमत हेल्पलाइन की बनाई बात हुई है, करनी सीएम में बुराई हेल्पलाइन। नहीं है। पॉइंट की बात करनी है, हमने अच्छी बातें बोलनी, सकारात्मक जिसमें हो रहा है उसमें। और वो तो हाँ चाहते हैं कि इस तरह की चीजें उनके सामने आए। बिल्कुल। सीएम हेल्पलाइन है, लेकिन पीएम ग्रीवेंशियल है, कई चीजें हैं जो जहाँ पे हम वो शिकायतें कर सकते हैं। आप बिल्कुल। आरटीआई लगा सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं, हर चीज के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी आपको हाँ जरूर मिलेगी। लेकिन उद्देश्य हाँ, सकारात्मक होना जरूरी होता है। बस उद्देश्य बस 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 सकारात्मक वही हो है। तो बढ़िया, बिल्कुल। सकारात्मक एक परिणाम भी मिलते हैं, परिणाम मिलेंगे भी। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे समझे जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, और राजनीतिक जी भी नमस्कार। और हमारे मेरे समझे जी हैं, कह रहे हैं पिछले साल बीरगढ़ गांव में भारी आपदा आई थी। सभी नेताओं ने दौरा किया लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज भी वहां पैदल मार्ग संपूर्ण रूप से टूटा हुआ है। लेकिन वही रिजोर्ट एरिया मोहन चट्टी में बाढ़ की हालत बनी थी। आनंद फानन में 1 महीने के अंदर ये सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया है। समझ लो आप इन चीजों को। उत्तरकाशी में बाढ़ से जो गांव बह गया, ध्यान दीजिए, सारा नया बसा हुआ गांव है, सब रिजॉर्ट है। इस पर क्या डिबेट, क्या बैठ, क्या क्या करना है किस पे। तो सच्चाई यही है बिल्कुल। इसमें मुझे लग रहा है कि जो अगर 4 रिजॉर्ट जो अगर बीर गार्डन में होते तो शायद वहां पे भी आजकल लोग आसानी से गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं। तो यही 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 कारण है कि बस आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। और रिजॉर्ट के लिए भी बनाइए, हमें उस चीज के लिए बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। रिजॉर्ट के लिए बनाइए, हर चीज के लिए विकास कार्य करना तो सबके लिए कीजिए। लेकिन मूल जो है, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे जो क्षेत्र में, उन लोगों के लिए क्यों नहीं कोई काम करना चाहता। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था मैं। खंडवाल जी। बिल्कुल नहीं, अब मैंने कहा ना, कारण यही है कि जो गांव का आदमी होता है, एक तो जो अभी हमारे चाहे बीट काटल की बात भर्जी कर रहे हैं, मैं वहां भी हाँ कुछ दिन बाद मंगला गांव गया था, वहां पे मैंने देखा कि हाँ, वो जो गए थे आप, आपदा आई हाँ। थी उसने पूरा वहां पे खत्म हाँ कर रखा है। लेकिन हम्म, समस्या क्या हो रही है कि वहां हाँ पे, और आपने मोहन चट्टी की बात करी, मोहन हाँ। चट्टी में जिसको हम कहेंगे यहाँ पे भाषा के रसूखदार लोग बैठे हुए हैं। बीर काटल हम्म, में जो आम जनता हम्म, है, उनकी बात बि- सुनने बि- को कोई राजी नहीं होता है, क्योंकि वो उतने बिल्कुल रसूखदार नहीं, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है जहां तक बिल्कुल। इन लोगों की होती है।
ये लोग बिल्कुल सब बिल्कुल। तरीके के समीकरण बना के चलते हैं और हमारा हाँ आदमी तो ये देखता है कि हो जाए। अगर उसको उसको हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात क्या हाँ होती है कि विधायक जी या सांसद महोदय या कोई गया, उसने 2 साल सांत्वना के शब्द भी कह हाँ, के आ गया तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है उनके लिए। बहुत बड़ी होता ही है, सही हाँ, बात है। एक वो जनप्रतिनिधि उसी में आपके बीच आ विश्वास जाए वो कर बहुत जाते बड़ी हैं, बात वो होती है। उस विश्वास में ही रह बिल्कुल। जाते हैं। और मैं कह रहा इसका हूँ कारण सर, क्या होता है? कंडवाल जी आप जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जो हम चाहते हैं लोगों के आंखों में चमक आया था कि पता नहीं ये कुछ करेंगे, हम हमने करना क्या है, पहली बात है। लेकिन हम भी मैं अगर कहीं पर चले जाते हैं ऐसे टाइम पे, किसी के कंधे पे हाथ रख देते हैं तो वो सोचता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज आ गई, जबकि हम सच्चाई है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूँ। जब देवराना में आपदा आई पिछले हाँ 2023 में, बिल्कुल बिल्कुल और मेरे को बिल्कुल। एक भाई साहब बोले, यार चल यार वहां देख के आ, वहां की कहानी लिखना, वहां क्या है। हाँ तो मैंने पहले तो वीडियो खूब बनाई उसमें, बल्कि उसको उसने, मैंने फिर मीनाक्षी को बोला, मैंने कहा तू पॉडकास्ट वो चलाती इसमें डाल भाई इस चीज को, कि तेरी आवाज ज्यादा हाँ सुनी जाती है हमारी, थोड़ा कम। उसने सुना, उसने बोला भी सही उस पर, सही सही बात। हाँ किया उस हाँ हाँ। पे, है ना। तो फिर उसने हम्म, काफी किया उस पे। फिर मैं गया, जब डेराना गया तो वहां पे जिन लोगों के घरों में वास्तव में दरार आई थी और वो कह रहे थे, महिलाएं, उनको हाँ पता लगा कि किसी ने बताया होगा। तो मैंने कहा भाई, हाँ मैंने कहा मैं तो आपके बीच का ही आदमी हूँ, मैं तो केवल यहाँ पे देखने आया हूँ, हाँ, समझने आया हूँ कि क्या सही हुआ है। और मेरे सही हाथ पे बात मेरे कुछ भी नहीं है। मैं तो मैंने कहा तुम बस यहाँ डेराना में हो, मैंने कहा मेरा गाँव सामने दिख रहा है, अब बिल्कुल। तुम समझ लो, तुम्हारे मेरे में कोई फर्क नहीं है। हाँ 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 वही वैसे ही है। मैंने कहा जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारी समस्या वैसी समस्या मेरी भी यही है। हाँ और मैंने कहा मैं हाँ, जितना लिखूंगा उस पर अगर कहीं मनन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सही क्योंकि बात। मेरे हाथ से कुछ भी नहीं है। हाँ तो लोगों की बिल्कुल यही बिल्कुल। बड़ी उम्मीदें होती हैं, होंगी क्यों नहीं। हाँ सब अपने हाँ ही तो हाँ लोग हैं बिल्कुल बीच के। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने देवराने की बात करी तो मुझे देवराने पे ऐसा लगा कि मुझे फिर इस पर, क्योंकि जो देवराना गांव जो अभी जो प्राकृतिक आपदा जो आपदा आई थी पिछले साल है, पिछले साल नहीं, पिछले साल, पिछले उसमें आई थी नहीं, ये 2023 और में। तेईस तेईस में आई थी हाँ। हाँ, तो तेईस, जो 2 साल हो गए ना। वहां पे भी जो गांव में जो एक साल जो आया था, तो मुझे, मैंने वो वहां पे देखा कि मतलब जो जो पुराना जो स्ट्रक्चर था, पुराना जो मतलब गांव था, जो पुराना जो उनका, जो को कितने लोग, कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे उस टाइम, मतलब क्या, मतलब मैं आज तो मैं तो मतलब कल्पना से परे हैं चीजें की, कि जो पूरा पुराना गांव है वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। नीचे, और सड़क के नीचे ज्यादा नुकसान नुकसान हुआ। नुकसान वहां हुआ है जहाँ पे नए नए घर बने हुए थे। सड़क के किनारे नीचे नीचे जितने बने, सब ज्यादा वही प्रभावित हुए वहाँ। हाँ हाँ खैर 2023 में तो एमके बहुत जगह प्रभावित हुआ था। हाँ 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 या भूपेश्वर किसान बहुत प्रभावित हुआ है हमारे यहाँ। हाँ। देखो कसान में तो लोग मरे भी वहां पे भी। हाँ किसान भूपेश्वर में बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। खैर बिल्कुल। अब हाँ तो काफी बिल्कुल। ठीक हो गया वहां पे, ईश्वर करे सब ठीक ही रहे। सब ठीक लेकिन रहे, हर जगह ठीक हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। उस समय सही देखो, बात है। अब सिस्टम की बात आती है, देखो कहीं भी उस समय भूमि बदलाव की कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि भूमि बदलाव होगा, जमीन देखी जा रही है, होगा। हाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं तो हुआ। लास्ट में जाके नतीजे वही, सब लोग वहीं रह रहे हैं, सब चीजें वही हो हाँ रही हैं, और बाकी कुछ बिल्कुल। भी नहीं हो पाया। हालांकि उसके बाद तमाम लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चलती रहती हैं, वो चीजें होती रहती हैं, क्योंकि गहराई में उसमें कोई जाता नहीं है, गहराई में कोई समझ। उसका भी मैं कारण बताऊं कि लोगों को उन्होंने अन्यत्र नहीं बसाया, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, उसका भी मैं थोड़ा सा उस टाइम वो किया था, क्योंकि हमारा भूखंडी भी उस टाइम एक आप लोग का क्षेत्र में ही आता था उस टाइम भी, और अब भी कह तो रहा था ये। भुखंडी, तो ये उस समय हाँ, 7 गांव भूखंडी था, भुखंडी कसान, थी। हाँ, तो भुखंडी हमारा दिभोगी भी था उसमें। देवोगी भी था उसमें हाँ। तो ये चीजें उसमें थी कि कारण क्या था इसमें कि सब कुछ हो चुका था, और पापी डांडा एक जगह थी मेरे ख्याल, वहां इनको बसाने के लिए हो गया था। लेकिन बिल्कुल वहां पर भी कुछ पार्क वार्क का ही कुछ हस्तक्षेप हुआ, और पार्क ने वहां पे जो मना डराना कर दिया। धमकाना बोले या जो भी चीज है वो मतलब एक वो कर दिया कि यहाँ पे उनके चक्कर में वहां पे वो शिफ्ट नहीं कर पाया, और बीच में कुछ मेन मेघ भी निकाल दी थी, कुछ कुछ हुआ भी, ऐसा भी था। वही एक और चीज क्या बात हुई थी कि ये कसान का जो एरिया था, कसान का इतना खतरनाक डेंजर एरिया हो चुका था, और मेरे ख्याल से उस टाइम कितने मतलब 3-4 लोग मरे भी थे इसमें, एक परिवार के, जो तो मेरा वो है। तो इतना बेलवाल भयंकर जी क्या, स्थिति हो गई थी। बिल्कुल हैं? बिल्कुल, बेलवाल जी कुछ इतनी कह रहे हैं भयंकर नए परिस्थिति नए। बन गई वहां पे। हाँ जी बोलो आप बोलो। मैंने कहा बेलवाल जी क्या लिख रहे हैं, अभिषेक बेलवाल जी नए नए घर अभिषेक, हाँ नहीं बने हैं। अभिषेक, हाँ। शायद ये बेलवाला की बात तो नहीं कर रहे हैं।
ना 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 ना, ये नहीं, तो अभिषेक बैलवाल है, और नए 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 घर नहीं हुए तो जी, बोल 25 साल पुराने हो गए थे घर। बिल्कुल 25 साल पुराने घर, नए पुराने मतलब 50 साल के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि 50 साल से बाद में जो बने हुए मकान है उनकी बात करना चल रहा है, क्योंकि लगभग पहले जो लोग बनाते थे गांव में ऐसे पगडंडियों में घर बनाते थे, अब पूरे देवराना को देखो ना, देवराना का स्ट्रक्चर देखो ना कैसा बना हुआ है। वहाँ जो घर बने हुए हैं, जो पूरा जो पुराना गांव बसा हुआ है, वो गांव कहाँ बसा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये बाकी 20-25 साल तो बहुत ज्यादा नहीं होते मकान बने हुए। 20-25 साल तो बहुत नई बात होती है असल में, बेलवाल है जी, ना। अभी भी हमारा जो, अब तो हमने घर तोड़ दिया, लेकिन हमारे बूढ़ दादाजी ने जो घर बनाया था वो हमने हाँ 2007-8 में उसको दोबारा बनाया। तो यानी कि अब लगा रहे कि हमारे दादा के पिताजी का बनाया हुआ घर में मैं रहा हूँ वहां पे। तो बिल्कुल कितना बिल्कुल पुराना घर बिल्कुल रहा होगा, उससे अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं हम। तो बिल्कुल। पुराने घर जो बने थे बहुत ही सुनियोजित ढंग से बनते थे। उनकी नींव आप देखो, कितने जमीन के हम्म, अंदर कितनी गहराई होती थी उनकी। आधा हाँ जो पीछे वाला जो नीचे के कमरे होते थे, आधे से ज्यादा तो वो अंदर ही नीचे दबे होते थे। हाँ। और आदरणीय अनु बसवाल जी गुरु जी लिख रहे हैं कि इतनी सार्थक परिचर्चा देखने वाले मात्र 7 लोग हैं। कोई बात नहीं, 7 मुझे लगा 7,000 के बराबर, जो 7 देख रहे हैं तो हमारे लिए तो। मैंने बताया नहीं कि हमें, क्योंकि मैं भी स्कूल में सर्विस करता था, मुझे उस हर बार उसी बात करता था कि हमें सीबीएसई का रिजल्ट नहीं देना 33%, हमें 6 नंबर चाहिए। नहीं, हमें तो 1% नंबर में हम पास है। जो अगर कोई 1% भी हमारे साथ कार्यक्रम के जो हमें जो चलाते हैं, इसकी सार्थकता रहती है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में हम पास हो गए, हमने स्वयं को रिजल्ट दे दिया कि हमने ठीक किया काम हमें, क्योंकि हमें जो भी है, लेकिन फिर भी और लोगों को भी, क्योंकि हमारी आदत है कि इसी को डाउनलोड करके यूट्यूब पे भी डालूंगा, लोग देखने में मजबूर हो गए, इतना मेरे को भी विश्वास है। खैर, पर फिर भी अच्छा है कि ज्यादा लोग जुड़ते हैं, ज्यादा लोग बात करते हैं, तो और अच्छा, और मजा आता है। हाँ, वही सुभाष भट्ट जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ। सुभाष भट्ट जी का मैसेज है कि हमें लाल थप्पड़ मिल रहा था एरिया वालों को। सर्वे के बाद हम्म, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ एक्शन नहीं हुआ। भट्ट जी, ये हर हर गांव की कहानी है, और हर गांव को सपने दिखाए गए थे। आपने भी हाँ लाल थप्पड़ के अच्छे सपने देखे थे, हमने भी पापी डांडा और तमाम जगह के सपने देखे थे। लेकिन सपने बिल्कुल। सपने रह गए हैं, और वहीं रहे हैं जहाँ रहना है। तो, बस ये है। तो और ये चीजें। होता भी यही है कि आप कुछ भी करते रहो, सबसे पहली चीज तो मान के चलो आपकी, जिस जिस सरकार के पास अपना एक जो भू संरक्षण के लिए क्या बोलते हैं, ये आयोगी नहीं नहीं हो, यानी हाँ, कि भूमि है, हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में बनाएंगे भी उससे जब आप ये। उत्तराखंड में ये, जबकि सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस चीजों को, लेकिन बिल्कुल हमारी सरकार के पास यह कोई आयोग ही नहीं है, ये एक मंत्रालय तक नहीं है इस प्रकार का, जो कि आपदा पे एक पलायन आयोग था। पलायन आयोग पहले पौड़ी में उसका कार्यालय था, पलायन होकर तो देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति में हमारा जो स्टेट है। मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्तमान है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपदा के लिए इतना भयंकर स्थिति बनी हुई है कि कभी भी किसी भी गांव को कहीं भी पलायन करना पड़ सकता है, किसी का भी भू हस्तांतरण कराना पड़ सकता है। लेकिन वो चीज हमारे पास सुविधा है कहाँ यहाँ, सच्चाई तो ये देखो ना। इसलिए 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 कह रहा हूँ कि मतलब हमारे पास ऐसी चीजें हैं ही नहीं कि जिससे कि कुछ भविष्य में कुछ ना कुछ, मतलब आपके यहाँ जो सर्वे हुआ, हमारे यहाँ भी बड़ा भयंकर सर्वे हुआ था। वो सामने से तिमली जो के टकंड से पूरी पैरी की सर्वे करते थे, वो सर्वे देख के भूगर्भ वैज्ञानिक आए। एक बार ताल और जो संस्कृति के सामने जो पहाड़ उठा था बोड़वाला के सामने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी भयंकर चीजें चली थी यार। वो कच्चा पहाड़ था, वहां पे भूगर्भ वैज्ञानिक आए। तो हुआ क्या उसके बाद में? कुछ भी नहीं हुआ ना। अरे, उधर उधर तो लोगों ने फिर सब सब पैक करना शुरू कर दिया, बिठाना जाना। हाँ, तो फिर उस टाइम स्थिति ऐसी हो गई थी, जहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है, ऐसी तो हाँ, नहीं परिस्थिति नहीं, बन वो गई। देखो, ये प्रकृति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती ही है, प्रकृति जनित चीजें आती हलचल आती हैं हलचल कभी। जमीन के अंदर हलचल होगी तो कहने के वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। तो होती हैं सब चीजें। फिर उसके बाद कुछ हाँ सालों के बाद फिर रुक जाती हैं। अभी उत्तरकाशी में हाँ देखो, बर्णावत पर्वत पे कितनी बड़ी वो हुआ था उस समय। हाँ, उधर बड़े बड़े जोशीमठ, हॉस्पिटल। जोशीमठ को जोशीमठ देखो। का क्या हुआ? जोशीमठ में इतनी बड़ी हाँ घटनाएं घटी। हाँ। तो जोशीमठ में फिर वैसे ही तो हो गया, सब सामान्य है। किसी को पता नहीं चला कि कुछ हुआ भी होगा वहां पे, मतलब और ऐसा कितनी बना। बड़ी बड़ी, कितने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आई, और फिर
वही है, रह रहे हैं लोग। हाँ, ये प्रकृति जनित तो होती ही है, और ये तो मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चल पाती है, ये नहीं सच है। चलती है, नहीं चलती है, बिल्कुल मानव सही कितना बात भी है। विकास हो जाए और कितना भी कुछ कर ले, लेकिन प्रकृति से हाँ, न कभी जीत पाया है न कभी जीत पाए। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल, अभी अभिषेक बिल्कुल युवा है अभी, ये समझ लो कि अभी हमारे तो खैर मैं जब मैं ताऊ हूँ उसका, तो समझ लो कि आप कितना युवा होगा वो, आप इसे समझ लो। तो वो लिख रहा था, मतलब नए बच्चों के अंदर भी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि सालों में दिनों साल के दिनों में से यदि बरसात को हटा दिया जाए, बिल्कुल। बरसात के महीनों को हटाया जाए, तो मेरे हिसाब से पहाड़ों को पलायन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि कुछ लोग शौक से नहीं, मजबूरी में पहाड़ों से छोड़ देते हैं, उनकी मजबूरी होती है। सच्चाई है अभिषेक, ये भी सच्चाई है कि बरसात, लेकिन सिर्फ बरसात नहीं। अब आप देखेंगे पहाड़ों की जब बात करते हैं, क्योंकि जब पहाड़ों की हम बात करते हैं तो पहाड़ों में फिर गर्मियों में पानी भी नहीं होता पीने के लिए, मतलब वो खैर कुछ चीजें हैं ही पहाड़ों का खैर पहाड़ों में। पानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो है ही है। नहीं, देखो पहाड़ों हाँ, में अगर है, समस्याएं भी हैं। अब क्या समस्या हम हाँ, कह रहे हैं, समस्याएं तो बिल्कुल। अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं, समस्याओं की क्या प्लेन्स में समस्याएं नहीं है? सब कुछ प्लेन्स समझ, में भी क्यों नहीं है समस्याएं हैं, समस्या? क्यों नहीं है वहां भी बहुत समस्या? बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, जहाँ बिल्कुल। अभी देखो, अब भाई हमारे थोड़ा सुभाष भट्ट जी सुकून क्या लिख होगा, रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ भी सुभाष भट्ट जी भी चाहे कंक्रीट आपको नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, चाहे आपको रोड एक्सीडेंट की समस्याएं हैं, हाँ, और चोरी की समस्याएं हैं, तमाम क्या अपराध की नहीं है? समस्याएं हैं, तो मेरा यहाँ भी मेरे है। साथ मेरे छत से मेरा एसी का आउटडोर लेके निकाल के उठा के छुड़ा के ताला बंद में। अब बताओ क्या करेगा कोई? ये यहाँ बिल्कुल। क्या नहीं, हर जगह समस्याएं हैं। तो यहाँ फिर का समस्याएं समस्याओं का तो रूप देखो, दूसरा है, दूसरी समस्या दूसरी है। मानो मानो के साथ समस्याएं तो उसके हाथ आगे पीछे चलती रहती हैं, ये तो चलते रहते हैं यार, जब समस्या ना हो तो सुख, कहते दुख ना हो तो सुख का पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल, ये तो है ना? सब जगह समस्या है। और ये पहाड़ों में अपनी चलते रहते हैं। पहाड़ों में अपनी और अच्छाइयाँ भी हैं, तो वो भी हैं, दिक्कतें भी हैं। पहाड़ों की जो सबसे अच्छाइयाँ हैं, सबसे अच्छा है कि आपका हवा आपका है, पानी आपका है, वो भी शुद्ध प्योर है। आपका जमीन आपका, आसमान आपका, वो भी बिल्कुल विशुद्ध है। एक हिसाब से देखा जाए कि आप जो कभी किसी खेत में मतलब इतने बड़े बड़े एरिया, आपके खेतों के एरिया है कि मतलब जो नजर लगाओ तो दूसरी तरफ तो कितना दूर तक, मतलब पूरी नजर रहेगा तो आपके खेत नजर आएगा, आपके पहाड़ केवल नजर आएंगे वहां पे, है ना? केवल अब पहाड़ों में जब से खेती बंद हुई है, तब से भोजन शुद्ध नहीं रह गया है, बाकी सब शुद्ध है। बस। जो छोड़ो, वो हमारे, मैं कह रहा हूँ, वो भी तो एक मानव निर्मित आपदा ही है, सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है। हाँ, तो और वही सुभाष मतलब भट्ट जी कह रहे हैं कि हम भी ढीठ थे, खुद ही विस्थापित, यानी खुद ही पलायन हो गए। ये तो वही हाँ, वाली बात है, जैसे अभिषेक ने बताया कि मजबूरी है, सबको जाना पड़ता है, सबको मजबूरी है, किसी को बच्चे पढ़ाने, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, तो ये चीजें तो आप मजाक के लेजंड करें, लेकिन मजबूरी भी है, सच्चाई भी है, ये तो नहीं बिल्कुल देखो सच्चाई है। जोश भी ऐसा है ना कि पलायन की हम बात करते हैं, पलायन हमको पहाड़ से ही दिखता है क्योंकि वहां पे लोग नहीं है। पलायन हम्म। तो मानो तो चलता फिरता ही रहा है। नहीं नहीं, पलायन दर जगह है, शहरों में पलायन नहीं पलायन है। कहाँ नहीं हुआ, आप ये लगाओ कि हाँ, आप उदाहरण के तौर पे, आप देहरादून में भटजी हैं या हम हैं या कोई भी है, हाँ, किसी भी जगह पे मानो को, चाहे तुम उसको अभिशाप मानो, चाहे आप कुछ भी मानो, मानो क्या, चाहे उसके प्रगति हाँ, मानो या कुछ भी मान लो, उसको मानने की अपनी बात है। एक पीढ़ी हाँ। के अलावा तीसरी पीढ़ी उस घर में नहीं रहती जिसमें उसके दादाजी रहा करते थे, तीसरी ये पीढ़ी सच है, कहीं और रहती है। गांव में फिर भी रह रहे हैं। शहरों में देख लो ना, आप शहरों में उधर देख लो शहरों कई में घर। शहरों में नहीं रहते, सही बात है, हाँ, बिल्कुल। तो अब यहाँ बिल्कुल। देहरादून से क्या, जो देहरादून की असली जो या ऋषिकेश की जो असली क्रीम है, वो उठ के हाँ, देहरादून आ हाँ। जाए, देहरादून उठ के मुंबई चला गया, मुंबई वाले उठ के कनाडा चले गए, कनाडा वाले उठ के फ्रांस चले गए। ये तो हर जगह की खाना बदोश, कहानी है। खाना बदोश जिंदगी, हाँ। मतलब लोग कहीं भी देख लो, और हमारे यहाँ से उठ के लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भाई अगर आप रिजॉर्ट हाँ, बना हाँ, रहे हैं तो अभी हरियाणा के लोग जाके वहां ये बैठ लोग रहे हैं। पहाड़ों में जा रहे हैं। हाँ, सही ये बात है, लोग, बिल्कुल। हम लोग नीचे आ रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हो सकता बिल्कुल, है कि बिल्कुल। आने वाले 50 साल बाद स्थिति होगी कि हम इन लोगों से वहां हाँ, जमीन खरीदेंगे फिर, कि बिल्कुल। भाई दे दे एक वो टुकड़ा हमको जमीन भी दे दे इसमें से। जमीन तो खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे, लेकिन उनकी अब बर्तन साफ जरूर करेंगे। हाँ, जो भी मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि वहां पे भी स्थिति परिस्थितियां ये जरूर है ना? आएंगी क्योंकि कि हम, हो सकता है कि ये तो पक्का कि जो जमीन खरीदेंगे तो वो उसको बेचेंगे तो नहीं, कम से कम इतना मेरे को पता है। बिल्कुल। हमारे लोग जैसे कर रहे हो, ऐसा ऐसी परिस्थिति उनके साथ तो नहीं आएगी, कम से कम।
तो ये सब चीजें, सब ये तो प्रक्रिया है और ये चलती ही रहती है, ये आज की नहीं है, ये हाँ, तो बहुत पहले बिल्कुल से। बिल्कुल। अब पहले हम लोग कहते हैं हम राजस्थान से आए, वहां से आए, वहां से आके फिर हम हाँ, वापस घूम फिर के वही चक्र चल रहा है। वही चक्कर चला, सही बात है, बिल्कुल। तो ये पलायन तो एक ये मानो चलता ही रहता है, आता ही रहता है, आएगा जाएगा, इधर से उधर होते ही रहते हैं। ये बड़ी समस्या, हम्म, समस्या ये है कि हम लोगों ने, सबसे बड़ी हम्म, बात क्या कमी रही हम लोगों में, कि हम्म, हमारे जितने भी, जब लोग बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा हुआ। हाँ, 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 बिल्कुल, मतलब अगर हम लोग, ये बुरी बात है, हाँ, ये ये बुरी सबसे बात वो है। रही। जौनसार में क्या हम्म, है, जौनसार में लोग बोलते बहुत, जौनसार में प्लान नहीं है, लेकिन जौनसार में एक नहीं, खासियत क्या है कि वहां हाँ, पे आज भी आदमी, वहां या आपका पिथौरागढ़ के जो सबसे पुराने लोग हैं, उधर पिथौरागढ़ के जो वो लोग हैं, आज भी उस तरह के हाँ, लोग, जो जनजाति वाले लोग हैं, वहां पे अगर हाँ, एक अधिकारी है, आईएएस अधिकारी हाँ, वहां बहुत हैं, जब वो कहते हैं अपने हाँ, गांव में जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मैं देहरादून में किस पद पे हूँ। हाँ, वहां पे हाँ, उस ये बड़ी गांव बात है। को वो ये होता है कि मैं इस गांव का बेटा हूँ, भतीजा हूँ, या क्या हूँ, वो वही मानता है अपने आप हाँ, को। वही बिल्कुल हाल बिल्कुल। जौनसार में, अगर वो जब उनके यहाँ रोपाई चलती है या कुछ होता है, हम्म, तो वो तीन भाई अगर हाँ, चार भाई नौकरी कर रहे हैं तो एक भाई नौकरी कर रहा होगा, तीन भाई वहां खेती करने निकल जाएंगे वापस। खेती, हाँ, उन्होंने अपने अपने संस्कार नहीं छोड़े, उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति नहीं खेती छोड़ी। नहीं छोड़ी, बगीचे नहीं छोड़े, उन्होंने कुछ, वो यहाँ हाँ, का, यहाँ लोग ऐसा नहीं कि वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, सचिवालय में बिल्कुल। उनके जानने वाले, उनके काम करने वाले, उनके सब कुछ हैं। लेकिन जब हाँ, अगर काम करने की बात आती है, कुछ भी बड़े काम हम्म, होते हैं, तो वो हम्म, अपने पहाड़, अपने ये जौनसार को नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को बिल्कुल अभी भी नहीं छोड़ा है, इसीलिए वो बिल्कुल आज भी वहां बिल्कुल। टिके हुए हैं। और हाँ, हम हाँ, लोगों हाँ, ने क्या किया कि हमने तो अपने नागार्जुन नरसिंह तक भूल गए, तो बाकी और चीजें तो भूलनी, तो हम लोग तो एकदम हम लोग तो परिवर्तन वाले बहुत जल्दी हैं। हमारे यहाँ तो देखो ना, वो कई लोग तो कई हाँ, कई लोगों के पता नहीं क्या क्या अपना लिया, क्या क्या नहीं अपना लिया, और अपने जो घर में है उन सबको बिल्कुल भूल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण बिल्कुल, यही है कि हम बहुत लोगों सही ने बात। एकदम अपने आप को भूख, मतलब वहां से हमने जब किनारा किया तो किनारे कर दिया। हाँ, हालांकि हाँ, हम कहते हैं कि ठीक है, हमारे हम आर्थिक ही कमाएं, यहाँ सब कुछ करें, बच्चे पढ़ाएं, लेकिन जड़ों से जोड़ के रखना रहना बहुत जरूरी है। जब भी जरूरत मैंने पड़े तो ये हमें, तो हमें जाना चाहिए। अग्रवाल जी, मैंने तो ये देखा है, मैंने पहले भी बात करी थी, मैंने तो ये देखा है कि हमारे तो जैसे एम किशोर को मान, एम किशोर क्षेत्र को मानो, तो लोग कमा एम किशोर गंवा देहरादून में आके रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि एम किशोर में भी नौकरी करने वाला एम किशोर के लोगों को कुछ देता होगा, कितना देता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि भाई जो वहां कमा रहे हैं, मैं दिल्ली में कमा रहा हूँ, मैं दिल्ली में उसको कर सकूँ, तो कहना कि वहाँ प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही हमारे एम किशोर में कमा रहा है, तो कितना, बहुत कम, बहुत मामूली वाली बात है ये। भाई साहब, हमारे यमकेश्वर की मैं एक बात कहूँ, हम्म, तो यमकेश्वर में स्थिति ये है कि अगर ट्रांसफर की बात आती है ना, कहीं से भी, किसी भी बड़े बड़े विभागों में, हाँ, चाहे वो टीचिंग विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, और हाँ, सबसे नजर हाँ, पहले कहाँ होती है कि यमकेश्वर में कहाँ पोस्ट खाली होगी। हाँ, अच्छा, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीकी ब्लॉक है। सबसे नजदीक, 10 ऋषिकेश किलोमीटर तो हरिद्वार से 10 किलोमीटर सबसे आगे, नजदीक, यहाँ से अप डाउन लोग करने में आराम से, आसानी से होती है, और दुर्गम दस का दुर्गम है। किलोमीटर 5-10 किलोमीटर में भाई हमको ससुर हो जाता है, 5 बल्कि और जल्दी है। तो आप तो बिल्कुल, भाई ऋषिकेश से, जिसकी ऋषिकेश हरिद्वार से तो चिला जो है हमारे हम्म, यमकेश्वर में ही आता है, हाँ, ये वाला एरिया। तो वो पूरा अच्छी वहां से बात है। बहुत, चिला हमारे उधर में हम्म, उसमें आता है ना, विधानसभा के चुनाव तो चिला में हाँ, हाँ, हमारे यहाँ हाँ, के वोट पड़ते हैं। हमारे पौड़ी 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 गढ़वाल में हूँ। कुनाव, तुम एकदम तुम्हारा जो चिला बैराज, जो बैराज का पुल है, कुनाव लग गया, तो वो भी हाँ, यमकेश्वर में बिल्कुल, आता है। उधर तुम्हारा हाँ, स्वर्ग आश्रम और ये तो जौ वगैरह तो सारा है ही। आइए, हाँ, बिल्कुल तो हमारे पास नदी पे पार कर रहे होते हैं, बाकी क्या, हम तो एकदम उस पे बिल्कुल बिल्कुल। लगे हुए, टिके हुए लोग हैं। बिल्कुल, तो ये उस तो है। जगह को कौन नहीं पसंद करता, वहां सब चाहते हैं यहाँ हमारे को मिल जाए जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे बहुत सारे लोग जानने वाले हो, ये इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ अगर पोस्टिंग का होता तो सबसे ज्यादा पहले बात की जाती कि अगर यहाँ मिल जाए तो बहुत हम्म, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, सही बात है। क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ तो मतलब खैर सरकारी डेली विभाग डेली है, अप तो डाउन क्या, करने, डेली अप डाउन करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है ये। हाँ, सबसे नजदीक है बिल्कुल। भाई। हमारे यहाँ जाने में अगर सड़कें बहुत बढ़िया हों तो हमारे यहाँ जाने में टाइम के 2 घंटे लगते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। राजधानी से बात करें तो 2 घंटे लगते हैं। हम्म, और
हमारे लिए यहाँ देहरादून आना कितना नजदीक है भाई। अगर हम पौड़ी जाते हैं 6 घंटे 4 से 5 घंटे लगते हैं। बिल्कुल 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 जिला सही बात मुख्यालय है। जाने में हमको ज्यादा टाइम लगता है, राजधानी के मुख्यालय में आने में बहुत राजधानी कम पर टाइम नजदीक लगता है, है। सही बात है। क्या बल्कि कोटद्वार। बल्कि बल्कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी ज्यादा ज्यादा लोगों ने पौड़ी देखा भी नहीं है। कहाँ देखा होगा, मतलब बहुत। डिस्ट्रिक्ट जबकि पौड़ी जबकि क्या। जबकि हम जबकि राजधानी लोगों ने बहुत लोगों ने देखी हुई है। हम डिस्ट्रिक्ट पौड़ी तो बहुत बड़ी बात है। हमने तो द्वारी, खालक, दुगड्डा के कई गांव नहीं देखे हुए हैं। हाँ सही बात है। जो हमारे यमकेश्वर विधानसभा में है, उसके हमने हाँ कई गांव हमने नहीं देखे हुए। हम कई गांवों के नाम ही नहीं जानते हैं। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल तो हम जो है उससे नजदीक हमारे लिए देहरादून पड़ता है। अगर हमें बिल्कुल। बात करें कि अगर हम कोई भी बात करें, दुगड्डा वालों की बात करें या किसी की, अगर हमें दुगड्डा जाना होता है या कहीं जाना होता है तो कम से कम पाँच हाँ छह घंटे लग जाते हैं दुगड्डा पहुंचने में। बिल्कुल सही वहीं बात हम है। यहाँ देहरादून आने में हमको क्या लगता है, 2-3 घंटे में दो चक्कर काट लेते हैं इतने में तो हम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो ऐसा ये है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत टिपिकल है। हाँ 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 वो हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा ये हो गया कि अंकेश्वर में तहसील से पहले तो तहसील भी हमारी कोटद्वार थी। कोट द्वार के तो तब लगाओ कि कहाँ जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता था। सही सही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। खैर, आज चर्चा और ये भी मैं ये भी काफी। बात कर रहा था हाँ जी, कि डांडा बिल्कुल। हाँ मंडल में या हमारे चाहे वो कौड़िया में एक उप तहसील तो हाँ, बननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल। क्योंकि हो क्या रहा बहुत है ज़्यादा। कि सड़कें नहीं। और वहां पे हम ये नहीं कह रहे कि रोज बैठे। इस बात पे बहुत हाँ अभी इतने जनप्रतिनिधि नए हैं या हाँ ग्राम पंचायत प्रधान चुने, उनको इस बात पे रखनी चाहिए कि हाँ आप चाहे हाँ, गंगा बिल्कुल भोगपुर में बना लो, हमें गंगा भोगपुर में बिल्कुल। सबसे बढ़िया सुविधाजनक है। हाँ, सही सही जगह है वहाँ पे, क्योंकि काफी लोग हमारे बाहर वैसी जगह रहते हैं जो कि वहां पर आकर अपना काम इजीली करवा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और बिल्कुल। बहुत वही समस्याएं होती नहीं। हाँ आपको बिल्कुल। कागज बनाने के लिए आपको एम के से जाके पता लगता है कि आज बैठे ही नहीं है। हाँ तो हाँ ऋषिकेश और यहाँ आने में तो कम से कम ये तो है कि आदमी अपना काम ऋषिकेश कराने आ रहा है या वहां आ रहा हाँ है, तो वो अपना ये काम ये भी करा लेता है, दूसरा काम होगा यमकेश्वर जाने के हाँ लिए हम लोगों के लिए। अब उसमें चाहे आप हाँ इधर के वो तो गैंड वाले ये बिजनी वाले तो सब चले गए। अब इधर जो नई तहसील बनी है दुगड्डा में, हाँ, उसमें उप तहसील, हाँ हाँ हाँ। तो क्या हम्म। है वो नाम भूल रहा हूँ मैं उसका भी। हाँ, क्या नाम सुना बनी हो था मैंने नई उप जरूर। तहसील, नई उप तहसील हम्म। बनी है जो वहाँ आगे जाखने तक खाल है, क्या है। चाखनदार क्या जो जाखने खाल है शायद कुछ है। जब खाल है, धार है, बना ऐसी कुछ है वो। जाखने धार तो टीरी में जाखने खाल है। खाल है ना, हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो हम्म, वो बैंड वालों के लिए बहुत नजदीक हो गया। नहीं तो हम्म, कोटा सिरासू वालों को इनके आने में पता लग जाता है क्या कहाँ आना सही सही बात है। है। या वो जो हाँ शहर बन चुकी है वो बघाला वाले गांव है, कहाँ है वो, बाप रे बाप। हाँ हाँ, हाँ वो बिल्कुल, बहुत ये बहुत नदी दूर। के ठेठ वो बिल्कुल किनारे पे लगे हुए हैं, उधर से तो द्वारी खाल नजदीक पड़ता है उनके लिए। हाँ 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 तो उनके लिए बड़ी दूर है, बिल्कुल। हमारे ये इधर क्षेत्र वालों के लिए बड़ा उल्टा पड़ जाता है जाना। तो हाँ कहने हाँ का हाँ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन चीजों पे हम ये करें, तहसील वहीं रहे, उप तहसील यहाँ पे बन जाए और हफ्ते में या 2 दिन भी काम हो वहाँ पे, कि एक दिन फिक्स हो जाए कि इस दिन काम होना है, तो लोगों को बहुत बिल्कुल। आसानी हो सकती है। नहीं मतलब वहां पे कहने का मतलब कि जो जो चीजें हो वहां पे काम भी हो, और साथ में एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए कि जो कि भाई वहां पे अपने कागज जमा करो और उसके बाद में आप लोग वो कर सकते हैं उसमें ना। बिल्कुल। हम्म, हालांकि अब ऑनलाइन होने से काफी सुविधाएं हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हाँ, जाना तो फिर भी पड़ता ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑनलाइन होने से ये ये तो चीज हुआ है। है कि क्या काफी चीजों को दिक्कतें हाँ, हुई हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही बात है। समस्याएं चलिए बनी हुई खैर। हैं। हाँ चलिए खैर, तो आज मुझे लग रहा है कि चर्चा ठीक ठाक हो गई है। और हमारा हमने जो अपने दिल की एक चीजें थी, अपनी वेदना थी, अपनी चीजें हमने वो सामने रखी है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा जानकार हम भी, इतने जानकार हम भी नहीं है जो कि हम बिल्कुल बहुत ये माने कि बहुत ज्यादा जानकार है। लेकिन ये है कि जो भी हमारे अंदर थी, जो भी हमने चीजें थी, खासतौर पे मन की बात तो जानकारी होती ही है। लेकिन ठीक है, हम आपस में मिलकर एक परिचर्चा कर लेते हैं, खासतौर पर उन विषयों पर करते हैं जो कि समसामयिक विषय है हमारे क्षेत्र के, या जो बहुत ज्यादा चर्चित विषय है, या जो चीजें वाकई में डेली डेली का वो चीजें देखो, हैं। ऐसा है ना कि कहने का मतलब मैं एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि टीवी वगैरह पे तो हम राष्ट्रीय मुद्दे देखते हैं और हमेशा देखा करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय हाँ मुद्दे हम कहाँ कहेंगे, वहां तो हमारी बातें जा नहीं पाएंगी।
तो कम से कम अपने हाँ मन को मतलब शांत करने के लिए बस 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 ये, या हाँ, वो करने के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बाकी क्या है, बाकी वहां तो नहीं नहीं हम नहीं जैसे लोगों को ना नहीं, तो फर्क अवसर नहीं, मिलना है नहीं ना। मैं सच सच बताऊं टंडवाल जी की, इससे फर्क ये पड़ रहा है कि लोग अब लाइव फेसबुक है, अभी नहीं देखेंगे तो बाद में देखेंगे, लोग बात बहुत देख रहे हैं, देख भी रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा कि हजारों लोग इसको इन चर्चाओं को देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, मैंने बताया नहीं कि जो 1% भी जो थोड़ा सा भी कुछ भी आता है, तो कुछ ना कुछ वो चीजें कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, कहीं कहीं ना कहीं मतलब एक पॉजिटिव चीज तो है ही है कम से कम। हाँ चलो, हम तो चाहते हैं पॉजिटिव ही हो, बाकी तो अ, हम्म, जैसा भी हो, जिसको भी जो बिल्कुल करना होगा वो करेगा ही, सोचना होगा सोचना ही है। अब हो सकता है कि बिल्कुल। हम सकारात्मक रुए में लेते हैं, बहुत सारे हाँ, उसका नकारात्मक भी ले उसका लेते होंगे या नकारात्मक तो लोग लेते हैं, कई लोग वो लेंगे, वो आप लोग लोग उसको तो नहीं पकड़ पाएंगे ना, खैर लोगों के वो दिमाग है चलती रहेंगी, क्योंकि और क्योंकि भी समाज है, समस्या है। समाज में हर तरीके की, जरूरी नहीं कि समाज में सबकी विचारधारा हमसे जुड़ी हो। उनके हाँ अपने मत हाँ, मंतव्य हो सकते हैं, उनके अपने सोच हो सकते हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं। और हमारा बिल्कुल तो कुल बिल्कुल। मिला के ये है कि अपनी माटी से और अपनी धाती से प्रेम है, इसलिए हम बात बस करते हैं बस, बस। बाकी और कोई कारण नहीं है। बस हमारे ठीक अपनी है, ना तो हमें किसी और काम करना है, हमारा अपने माटी और धाते से प्रेम है। और वो जब बिल्कुल तक बिल्कुल। रहेंगे तब तक उस माटी और धाते से प्रेम रहेगा। अच्छा उसके लिए चाहे आप कोई सामने वाला किस नजर से हमें देखता है, वो हमारी समस्या नहीं है, उसके वो नहीं नहीं, सामने वो वाले तो की समस्या है। वो उनका अपना निजी वो है हाँ, ना। तो धन्यवाद, बाकी हम धन्यवाद अपनी पूरे माटी और दिन धाते मैंने। के लिए जितना है वो करें, हाँ, वो हम बिल्कुल सोचेंगे, बिल्कुल अब बिल्कुल। बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो खैर, आज की नमस्कार चर्चा मुझे लग कुलदीप रहा है जी। कि हाँ, प्रदीप तो कलाकार है हमारे, अध्यक्ष जी हैं। अरे इनको ज्यादा देखना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, वो देखते ही होंगे ये और मनन भी करेंगे देखते नहीं वो है, ऐसी। पूरा देखते नहीं है, ये देखने के बाद में उन चीजों में देखो, जो चीजें इनका एक लगेगा कि भाई कौन सी चीज क्या है, क्योंकि देखो ये इनकी भी करने की बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ अपने एम्बिशन के लिए करूँ, अपने एम्बिशन के लिए, मतलब ये बात। तो लेकिन वो मैंने बताया ना कि जैसे आप हो, जो आपके दिल में है, उसको कलम पे उकेर देते हैं। हम हल्का फुल्का जुबान पे उकेर देते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो मतलब बोलते भी कुछ नहीं है, और चाहते हैं कि बहुत कुछ करो भी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस चीज का मतलब इस चीज का इनको फायदा मिल सकता है कि भाई मतलब जो जो परिस्थितियां, जो जो चीजें हैं, उन चीजों पर आप संज्ञान लेके और अपनी कार्रवाई कीजिए, अपने संस्था के द्वारा कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। ऐसी कोई सुनी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी फिर। ये चीजें हैं। हम्म। खैर, आज के मुझे लग रहा है कि आज के जो अब जितनी भी चर्चा है, इसी पे इसको यहीं पर अब विराम देने का प्रयास करते हैं। और सही कहा सवाल जी, गुरु जी ने कि नजरिए बदलेंगे तो नजारा भी बदलेगा। जी बिल्कुल बदलेगा नजारा, मुझे विश्वास है ऐसा। और धन्यवाद आपका भी, और धन्यवाद मन की भाई, तो खैर आपका तो खैर धन्यवाद भी कम है। तो नहीं नहीं, ये खैर, तो हमारा सौभाग्य होता है कि हम लोगों से जुड़ जाते हैं और उनका बिल्कुल बिल्कुल हमको जो है वो प्यार मिलता है। अगर वो हमें इतना शिद्दत से देख रहे हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। और इतना अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के उन चर्चाओं को सुन रहे हैं, बहुत तो बड़ी ये बात है, हमारे बहुत बड़ी लिए बात। बहुत खुशनसीबी के वो है। हम उनके बिल्कुल हमेशा आभारी रहेंगे कि आप हमें इतना मान सम्मान बिल्कुल, दे रहे हैं। ये हमारे लिए मान सम्मान से बढ़, बहुत इससे बड़ी बड़ा बात। कोई मान सम्मान हो ही नहीं सकता है। सही बात तो है, ये बिल्कुल हमारा बहुत आपका बड़ी बात हमारे है। प्रति प्यार है ये, और इस पर प्यार को हम कभी वो और भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हैं और तब हम भी हैं। नहीं तो बिल्कुल दोनों के बिल्कुल। दोनों तो बात और कैसे भी कर ही लेंगे, क्या है। ठीक हम है। तो फोन पे बात करते थे, फोन पे चर्चाएं करते थे, हमने सोचा कि जो बातें फोन पे करते हैं, क्यों ना उसको सार्वजनिक रूप से करें, सीधी सी बात है। क्योंकि अब मैं बताना क्या, हम मुंह से कम या दिल से ज्यादा चीजों को बाहर बोलते हैं, दिल से ज्यादा निकालते हैं। बस यही है, बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं है। हमारी जो चर्चा है दिल की है। बिल्कुल, दिमाग तो पता नहीं जितना काम करेगा वो बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन दिल, सही मायने में हम दिल से इन चीजों को अपने सामने रखते हैं, बाकी कुछ ठीक है, नहीं। बात वही है हमें कि हम अपने अपने लोगों से, अ, अपने क्षेत्र से, अपने माटी से, अपने धाते से प्रेम है। बस चाहे वही आप उसको वही अब वही वही। कुछ भी समझ बाकी लिया जाए, वो अपने अपनी मीनिंग है, उसमें हम बिल्कुल, कुछ नहीं इसको कहेंगे। हमने इसको किसी दूसरे नजरिए से कोई देखता है, वो ऐसा कुछ नहीं, हमारा ऐसा कुछ नजरिया, इसके अलावा कोई नजरिया है ही नहीं। सही और बताऊं तो। कुमाल गांव से जो जिला पंचायत के प्रत्याशी रही दूसरे नंबर पे, उन्होंने काफी टक्कर दी है लखेड़ा जी। चुनाव को उन्होंने जिस तरह से पूरा लड़ा वो भी देख रही हैं। उनका काफी अच्छा, कुछ इस चुनाव में है, रहा है। और जिस तरह से उन्होंने चुनाव को एक नई दिशा और दशा दी, शायद चुनाव अगर 3-4 दिन और लेट होते तो कुछ भी कुमार गांव में हो सकता है। जिस तरह 350 वोट
के अंतर से हाँ डोभाल जी जीते हैं, कविता डोभाल जी। लेकिन आपने अच्छा हाँ, खासा चुनाव को एक नया बिल्कुल दिया है वहां पे, और आप चुनाव को अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल। लड़े हैं। बाकी बढ़िया खैर लड़े, बढ़िया लड़े, कोई दो राय नहीं। बाकी हम्म, जनादेश है, उसे स्वीकार करना होता है, जनादेश को स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल। और मैं हाँ, कह रहा हूँ कि देखो, जो जीत गए उनके साथ मिलकर काम करना है भाई। अब ये हमारा तो उद्देश्य यही है कि उनके साथ में मिलकर काम करेंगे, क्षेत्र के लिए काम करेंगे, तो मुझे लगा कि लोग आपका सम्मान पुनः करेंगे, जरूर करेंगे, और अच्छे अच्छे तरह से सम्मान बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे। ये तो अभी, और आपके पास तो अभी बहुत समय भी है, हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे अभी आगे तो ऐसे ही अभी बढ़ते युवा रहें, है, बहुत युवा है आप, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी साथ में, बिल्कुल 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 सभी के बिल्कुल। साथ हैं। तो चलो, हाँ, खैर, चलिए आज की अगली चर्चा बार को वहीं पर विराम अगली देते हैं। चर्चा होगी। अगली चर्चा जैसी होगी और फेसबुक पे ब्रेकिंग आ जाएगा, कोई इशू नहीं क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है, कि मेरे ख्याल से घंटा भर से ऊपर हो गया, और मुझे लगता है कि हमें यहीं पर, क्योंकि विराम देना होगा, डेली बिल्कुल। डेली डेली ब्लॉग बनाते बनाते लेट हो जाता हूँ, डेली मेरा अपना हिसाब से छोटा सा ब्लॉग बनाना पड़ता है, उसमें वो भी बहुत टाइम लगना है फिर। तो बिल्कुल मिलते हैं बिल्कुल। फिर। अब बिहार जोशी अब आराम से परवाते हैं ना। तब तक आप तो हेमन नदी का आज वीडियो तब भेजा तक था आप मुझे। युवा नदी को नजर बनाए रखो, क्योंकि फिर आपको मिलते हैं फिर आगे। भाई वो देखो, खुद ही कह रहे थे हमारा कि टाइम 9 से 9:30 ऐसे होता वो है। खुद ही कह रहे थे कि यवन नदी जो है 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का समय जो भारी होता है। कहते बिल्कुल 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 बिल्कुल, उन्होंने परसों घोषणा और करी थी इस चीज की। नहीं नहीं, वो वास्तव में पिछले कई दिनों का मैंने भी जब आकलन किया तो ये 21 अगस्त का माह तो कहीं ना कहीं भारी तो होता हाँ ही होता है। और पिछले जितनी भी बिल्कुल बिल्कुल। आपदाएं हाँ आई हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, 2 3 बार हाँ हेमन घाटी में हो ही चुका है, और इधर भी हाँ, हो ही चुका है। वो अगस्त के महीने में बिल्कुल हुआ है, और अगस्त का बिल्कुल महीने बिल्कुल। सबसे ज्यादा बारिशें भी होती हैं। असवाल जी, डबराल जी, मुझे लग रहा है कि डबराल जी जो है ना, जो जीतने वाले, जो वहां से डबराल जी जीते हैं गोपाल गांव से। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वह अच्छे से समझते हैं चीजों को, और मुझे लगता है कि वो उनका सहयोग जरूर लेंगे। जो कविता डबराल जी हैं, वो कंफर्म है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनका 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 पक्ष, उनका साथ जरूर लेंगे वो, मुझे लगता है। उनका सहयोग उनको जरूर चाहिए होगा। नहीं, देखो, आप जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सामने वाले की भी, हाँ तब आप सामने वाले बिल्कुल के भी प्रतिनिधि बन जाते हैं। आपका प्रत्याशी जिससे बिल्कुल, आपका हाँ बिल्कुल बिल्कुल सामना बिल्कुल होता है, बिल्कुल। उसके भी आप प्रत्याशी होते हैं, हाँ उसके भी बिल्कुल आप जनप्रतिनिधि बन जाते हो। कोई भी हो, अगर बिल्कुल। हम किसी का पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, लेकिन जब जीत जाता है तो वो सबका हाँ जनप्रतिनिधि वही होता है। अगर यही। किसी का भी होता है तो सबके लिए हो जाता हो। ये तो जो, ये काम बात है। चलाने हैं, काम होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं, देखो चुनाव का हाँ। 15 दिन का ये वो, अभी हम तो शांत जाना है ना। भुखंडी भी सब दिखा देंगे, भुखंडी भी देख लोगे आप। मुकड़े मुकड़े, आइए कभी आप मुकड़े दिखाओ बोल। आप आइए क्षेत्र में, भुखंडी भी आइए आप, उधर भी आइए, सब मुकड़े जगह आइए, हमारे क्षेत्र में भी आइए, मुकड़े स्वागत है। मुकड़े मुकड़े दिखाओ बोल, मेरी मुकड़े बोल। उधर मुखड़ी दिखा दो। अच्छा, मुखड़ी तो दिखाई देंगे, एक एबी की मुखड़ी दिख दिखाते। पाती है, इसमें ये समस्या है। हाँ, मैंने वो चाहते हैं कि उस वक्त ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ सर। सर मुखड़ी तो दिखा दो कह रहे हो, मतलब अपने हमें कह रहे हैं सर। हाँ, हमारे मुकड़े तो तुमने देखी है बोली, है ना। चलिए खैर, आज करते हैं यहीं पर अपना, हम उसको समाप्त, और कल फिर यहीं पे कल या विराम जो देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के फिर साथ। मिलेंगे, फिर आगे बताएंगे हमने कब मिलना है फिर ना। बिल्कुल, तब तक के लिए चलिए विशेष ठीक है। धन्यवाद संजू। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार।